अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम वक़ाल तबारक व तआला वमा अर्सलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अव्वलन मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मेज़बान का, जो भी मैनेजमेंट है कि आपने चंद कलिमात कहने का मौका फराहम किया, और तमाम अहले मजलिस से और ख़ुसूसन ये ड्रोन उड़ाने वाले भाई से मेरी गुजारिश है कि दौरान बयान थोड़ा सा अब तवक़्क़ुफ़ कर लें और आदाब मजलिस इल्म को मलहूज़ रखें। सभी जो बैठे हुए हैं, अगर हमारी बहनें भी तशरीफ़ फरमा हैं तो वो भी थोड़ी देर खामोशी इख्तियार फरमा कर यकसुई से बयान समाअत फरमाएँ। मुझे जो मौजू दिया गया है वो इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपके सामने दो आयात तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। एक में तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों की आमद के मकसद को वस्फ़ इताअत के साथ, यानी हमारी इताअत के साथ मुक़य्यद कर दिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने हर रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि उसकी इताअत की जाए, उसका हुक्म माना जाए। और दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उन लोगों का कहना मानो जो तुम में हुक्म वाले हैं। अब तो हमारा सुकून छीनना चाहता है भाई, बयान करने दे। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। हमारे लोगों को तरबियत की बहुत शदीद किस्म की ज़रूरत है, और ये हम में से ही होगा कोई ना कोई लाजिम, मुझे यकीन है, कोई सुलझावा नहीं हो सकता। ये वजह उसकी ये है कि हम लोग बड़े भोले भाले से हैं, हमारे बच्चे, और हमने अपनी कौम को फ़ज़ाइल और मामूलात के अंदर लगा दिया, मुस्तहब्बात में उलझा दिया, ये रास्ता दिखा दिया, और जो हकीकतन ये इसको रोक नहीं सकता जाकर। अच्छा अच्छा, चलें, ये बहरहाल हम में से नहीं है, शायद सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं। तो खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पे फ़रमाया कि हमने हर रसूल को इसलिए भेजा कि उसका हुक्म माना जाए, और दूसरे मकाम पर इताअत का ख़ास तौर पे ज़िक्र फरमाते हुए उलिल अम्रि मिनकुम का भी ज़िक्र किया कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और उनकी जो तुम में हुक्म वाले हैं। तो अच्छी तरह ये समझ लीजिए कि एक लफ्ज़ आपने सुना होगा शरीयत। शरीयत का मतलब होता है थ्योरी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ कुरान अज़ीम में बयान फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से बयान किया, उसको शरीयत कहते हैं। खामोश सुनो बेटा, खामोश। और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने उलिल अम्रि मिनकुम का ज़िक्र फरमाया कि उलमा की भी इताअत करो, ये उलिल अम्रि मिनकुम से मुराद है हुक्म वाले। इसमें हाकिम इस्लाम भी आएंगे, इसमें मुज्तहिदीन हैं, वो उलमाए किराम जो अच्छा इल्म रखते हैं और लोगों की तरबियत करते हैं, उनको इल्म दीन वगैरह सिखाते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कुरान ने फरमा दिया कि हुक्म वालों की भी इताअत करो,
तो उलमा की इताअत करना ये असल में कुरान के हुक्म पर अमल करना है, और कुरान क्या है? शरीयत है। तो इसका मतलब है उलमा की जब इताअत की जाएगी तो उसे भी शरीयत का नाम दिया जाएगा। ये मैं इसलिए ख़ास तौर पे वजाहत कर रहा हूँ कि हमारी बहनें बाद वक़्त कहती हैं जी निकाब का हुक्म दे दिया उलमाए किराम ने, ना कुरान में है ना हदीस में है। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई होते हैं, कहते हैं कुरान हदीस में दिखाओ, ये तो उलमा ने फरमाया है। तो भाई उलमा का फरमाना भी समझ लीजिए, अगर वो वाकई सहीउल अक़ीदा हैं, साहिब इल्म हैं, वो शरई अहकाम बयान करने की अहलियत रखते हैं, तो उनका हुक्म गोया कि अल्लाह का हुक्म है, उनकी इताअत गोया कि अल्लाह की ही इताअत। तो लिहाजा अब तीन चीज़ें हो गई, अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मानो और उलमाए किराम का हुक्म मानो। हुक्म मानने का मतलब क्या है? इताअत करना, फर्मा बरदारी करना, उस हुक्म के तकाज़े के मुताबिक अमल करना। चुनाचे अगर हम उस हुक्म के तकाज़े के मुताबिक अमल करेंगे तो मुतीअ फर्मा बरदार कहलाएंगे, और अगर हम उसके ख़िलाफ़ चलेंगे तो नाफरमान कहलाएंगे और हमारे लिए आखिरत में सज़ा हो सकती है। अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया कि वमन युतिअल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह ताला उसके रसूल की इताअत करे वो उन लोगों के साथ होगा, यानी बरोज़ क़यामत उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन। और ये क्या ही अच्छे साथी हैं। नबियों के बारे में आप जानते हैं, सिद्दीक़ीन से मुराद अजल्ला सहाबा है, बड़े बड़े सहाबा। फिर शुहदा से मुराद जो अल्लाह की राह में अपना खून बहाते हैं, शहीद किए गए। और सालिहीन में फिर बाकी सहाबा किराम, औलिया इज़ाम, ताबिईन, अहले बैत अतहार और मुज्तहिदीन, उलमा, मुफ्तियान किराम, ये सब के सब सालिहीन के अंदर दाखिल हैं। तो अल्लाह ताला ने इताअत रसूल का, अपनी इताअत का एक इनाम ये बयान फरमाया कि जो इताअत करते हुए दुनिया से रुखसत होगा तो अल्लाह ताला उसे आखिरत में इन नुफूस कुदसिया के साथ करेंगे। अब अल्लामा जलालुद्दीन सयूती साहब रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में बयान फरमाते हैं कि यकीनन नबियों के मकाम तो बहुत बुलंद व बाला है, हर शख्स तो उनके साथ नहीं हो सकता, कितनी इताअत व फर्माबरदारी करे। तो फरमाते हैं कि इसका एक मफहूम ये हो सकता है कि जब ये शख्स जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो इसको खुसूसी तौर पर उन हजरात की ज़ियारत से, उनकी मुलाकात से और उनकी सोहबत से नवाजा जाएगा। जैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जन्नत में लोग चले जाएंगे, हर शख्स अपने दर्जे पर मुतमईन होगा, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे और आपकी ज़ियारत और सोहबत से मुशर्रफ होंगे और आपकी खुसूसी मजालिस में शिरकत करेंगे, जो लज्जत उनको हासिल हो रही होगी बकिया जन्नतियों को हासिल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इताअत रसूल, इताअत रब, उलमा की इताअत, ये बड़ा इनाम हमें दिलवाए। और इसके बरक्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलुनल जन्नता इल्ला मन अबा। मेरा तमाम उम्मत, पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल की जाएगी सिवाय उसके जिसने इनकार किया। सहाबे कराम ने पूछा मैं या अबा या रसूल अल्लाह, कौन इनकार करेगा आपका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अताअनी दखला फिल जन्ना, जो इताअत करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। वमन असानी फ़क़द अबानी अबाई फ़क़द अबा फ़क़द अबा, और जिसने मेरा इनकार किया, जिसने मेरी नाफरमानी की, उसने मेरा गोया के इनकार किया। इसलिए मेरे बच्चों ज़रा तवज्जो फरमाइए, खुसूसन जो इस रिकॉर्डिंग की वसातत से मेरे सुन्नी बच्चे हमें सुने, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बुज़ुर्ग सुने। आजकल का दौर बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। इस दौर में बड़ी प्री प्लानिंग, असल प्लानिंग तो नफ्स व शैतान की थी, आला कार हम बन गए और हमें बड़ी ही प्लानिंग के साथ इताअत रब, इताअत रसूल और इताअत उलमा से दूर कर दिया गया। उसमें सबसे पहला किरदार माजरत के साथ हमारे बड़ों ने अदा किया। जो हमारे घर के बड़े होते हैं, अगर यहाँ बैठे नाराज़ ना हो, मेरे वालिदैन भी घर के बड़ों में आते हैं, उनका कसूर
इस लिहाज से नज़र नहीं आता कि उनके बड़ों ने तरबियत नहीं की। हमारे घरों के अंदर माहौल ऐसे ही रहा कि जो एक घर के सरपरस्त की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बीवी बच्चों को अल्लाह ताला उसके रसूल की इताअत की जानिब लेकर आए, वो इससे गाफिल हो गए। आज शायद ही हमारे घरों में कोई ऐसे पेरेंट्स हों जो शरई लिहाज से अपने बच्चों की तरबियत करना जानते हो। तरबियत का मतलब क्या होता है? तबलीग शय इला कमालिही शयअन फशयअन, किसी शय को दर्जा कमाल तक पहुंचाना आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह तबारक व तआला ने घर के सरपरस्त पर एक जिम्मेदारी आयद की थी। तो बैठा तो बैठ जाओ, थक जाओगे बेटा, बैठ जाओ, बैठ जा मेरा बेटा, बिल्कुल आराम से बैठ, कुर्सी ले लो। अल्लाह ताला ने घर के सरपरस्त पे एक जिम्मेदारी आयद की थी और ये भी हुक्म था इसकी इताअत करनी चाहिए थी, लेकिन बड़ों ने इताअत नहीं की तो ये वायरस बच्चों में भी, औलाद में, नस्लों के अंदर मुंतकिल हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का तरीका क्या था कि सरपरस्त पहले तो खुद इल्म दीन सीखता, क्योंकि उसको सिखाना था आगे। दूसरा, उसके तकाजे के मुताबिक अमल करके रोल मॉडल बनना था ताकि औलाद उसके कौल से, उसके अमल से सीखे। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में ऑब्जर्वेशन की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अगर बड़े शेव करते हैं ना तो छोटा बच्चों को मैंने देखा, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब नहाते थे ना, छोटे छोटे थे, घर में बड़ों को देखते थे शेव करते हुए, तो यूं झाग बना के ना फिर हम यूं करते थे हाथ से ना, यूं जैसे शेव कर रहे हैं। तो वो शुरू से ही बच्चे ऐसा होता है। ऐसे अगर बड़े माँ बहन की गाली देते हैं तो बच्चे भी तोतली जबान में गंदी गंदी गाली, तेरी माँ की, तेरी बहन की। अच्छा, हमारे भी सरपरस्त ये नहीं करते कि थप्पड़ मारे, कमबख्त क्या कर रहा है, क्योंकि अब्बा तो खुद मुजरिम होते हैं। कहते हैं देखो वो गाली देख कैसे देता है, देखे बता, देखे बता। वो बच्चा और गंदी गालियां दे रहा होता, खुश हो रहे होते। तो हम तो एक अच्छे रोल मॉडल के बजाय बुरे मॉडल बन जाते हैं, बुरे रोल मॉडल बन जाते हैं। तालीम देते नहीं है बिल्कुल। घर के सरपरस्त को उमूमी तौर पे नहीं पता होता कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए उनको इल्म दीन सिखाना है, मुझे रोल मॉडल बनना है, उन्हें नेकी का हुक्म करना है, उन्हें बुराई से रोकना है। लिहाजा नतीजा निकलता है कि हमारी बच्चियाँ जो शर्म व हया का पैकर होनी चाहिए, जिन्हें बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सीखना चाहिए था कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबे कराम से फरमाया कि ये बताओ एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पीछे से चुपके से निकल गए। बीबी फातिमा से जाकर पूछा कि नबी करीम ने सवाल किया है, जवाब दो। उन्होंने कहा कि एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ना वो किसी नामहरम को देखे और ना किसी अजनबी शख्स की निगाह उस पर पड़े। मौला अली आकर बैठ गए, सरकार ने दरियाफ्त किया, हाथ उठाया, सरकार ने फरमाया बोलें, जवाब दिया। सरकार मुस्कुराए और फरमाया कि अली लगता है ये जवाब फातिमा ने दिया। और इसी तरह बीवी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत की थी कि जब मुझे दफनाया जाए, मैं फौत हो जाऊं, तो एक तो मेरी चरपाई को बिल्कुल ढक देना कपड़े से, डोली की तरह बना देना, कपड़े से ढक देना, और मेरा जनाजा रात में उठाना ताकि किसी अजनबी मर्द की निगाह मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। अगरचे कोई नाजायज़ नहीं है, दिन में हज़ारों औरतों के जनाजे निकलते हैं, कोई नाजायज़ नहीं था, लेकिन ये आपने शर्म हया के एक दर्ज दिया। तो अब जब घर का सरपरस्त, जिनमें माँ भी दाखिल है, वो खुद पड़ोसी मुल्क की फिल्में देख रहे हों, नीम बरहाना डांस देखे जा रहे हों, गंदी फहुश बातें, अपनी इबादात के बारे में मालूम नहीं, गैर मुस्लिमीन की इबादात, उनके घंटे, उनके मंदिरों के सारे वाक़यात, सब चीज़ें याद हैं कि क्या क्या होता है, उनके कौन कौन से मजहबी इवेंट्स हैं, वो सब हमारी औलाद साथ बैठकर देख रही होती है। तो बताइए फिर औलाद नेक कैसे बनेगी, उसमें इताअत का जज्बा कैसे बेदार होगा। और उस पर अलमिया ये है कि अगर कोई बच्चा सर पे इमामा बांध ले या दाढ़ी, सर पे टोपी पहन ले, चेहरे पे दाढ़ी रख ले, नमाज पढ़ना शुरू हो जाए, गंदे लोगों की सोहबत छोड़ के अच्छे लोगों की सोहबत में रहने लग जाए, तो बाद औक़ात माँ बाप तशवीश का शिकार हो जाते। कहते तुझे क्या हो गया, ये बड़ा मौलवी बन गया, तू मुल्ला बन गया, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में जाने लगा है, क्या कर रहा है। वो समझते हैं कि अब ये दुनिया की बेकार तरीन मखलूक बनने वाला, इसने दाढ़ी रख ली है तो बेकार हो जाएगा। बाज़ माएँ प्यार से समझाती है, देख बेटा
अभी दाढ़ी ना रख, तेरी शादी हो जाए ना फिर रख लेना। अब बेटा बेचारा खामोश हो जाता है, वरना दायरा अदब में रह के कहे कि अम्मी जान आप भी एक औरत है, आप तो दाढ़ी रखने नहीं दे रही, वो दूसरा तूफान घर में आएगा, वो दाढ़ी रखने देगा मुझे? जो पहले ही मुझे लाइक पसंद ही यूं करेंगे कि बगैर दाढ़ी वाला है भी हमारी बेटी देने के लिए तैयार है, मैं दाढ़ी रखूंगा तो फिर वो तो नाराज होगी। मैंने इंडिया में जाके एक दफ़ा बयान किया, एक नौजवान ने दाढ़ी रखी, उसकी बीवी ने हंगामा कर दिया, दाढ़ी कटवाओ वरना खुदकुशी कर लूँगा। वो घबरा के मेरे पास आया कि मुफ्ती साहब वो तो खुदकुशी कर लेगी। मुफ्ती साहब तो नहीं, उस ज़माने में तो अकमल भाई कहते थे, मैं आलिम भी नहीं था। मैंने कहा तुम ऐसा करो, उसके हाथ में छुरी पकड़ा दो और बोलो ले कर ले खुदकुशी, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। वो गया, उस बीवी ने धमकी दी, उसने कहा मार ले अपने आप को। वो वार नाकाम गया बीवी का। फिर कुछ अरसे बाद वो गायब हो गया, तो मैंने पूछा कि वो कहाँ गया। उन्होंने कहा साहब उसने तो अकमल भाई उन्होंने दाढ़ी कटवा दी है। मैंने कहा क्यों? कहा असल में उसकी बीवी ने इतना उसको फोर्स किया और आखिर में कहा कि मुझे तलाक दो, मैं घर से जाना चाहती। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा देख, तू अपने दाढ़ी की वजह से घर खराब ना कर, दाढ़ी मुंडवा दे। बहुत सी माएँ अपनी बच्चियों को बुर्का नहीं पहनने देती, बोलती है नहीं अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, बल्कि तुम बंद सवर के हमारे साथ शादी हॉल में जाओ, दावत नज़ारा बनो, ताकि औरतें तुम्हें पसंद करें, तब अच्छा रिश्ता घर में आएगा। वो गैर मर्दों के सामने बाद वक़्त अपने घर की बच्चियों को आने की तरगीब देती। अगर बच्ची स्कूल या कॉलेज के अंदर बाहर जाना चाहे तो वो उसको बुर्का नहीं पहनने देती। इसी तरह बच्चा अगर रिस्के हलाल की तरफ आना चाहे तो उसको रोक दिया जाता है और कहा जाता है बेटा आजकल हलाल में गुजारा नहीं होता, हराम कमाओ। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। इसी तरह अगर बच्चा नेक बनने लगता है, उसको वो कहते हैं कि नहीं तुम नेक ना बनो, ठीक है थोड़ी बहुत नमाज पढ़ो बेटा, ज़्यादा गहराई में ना जाओ दीन में। यानी दुनिया के गंदे समुंदर में नाक बंद करके जितनी गहरी डुबकी लगा सकते हो लगा लो, लेकिन दीन के मामले में गहराई में ना जाओ। ये कौन समझा रहा है? घर के पेरेंट्स। सबसे बड़ी खराबी जिसकी वजह से हमारे बच्चे इताअत से दूर हुए कि जब वो अपने घर के बड़ों को, चाहे वो माँ बाप हों, मामू हों, चचा, ताया, फुप्पा, सबको देखते हैं कि वहाँ मौजिन अजान दे रहा है, वो टीवी देख रहे हैं, बल्कि कहते हैं जरा आवाज़ बढ़ाओ, ये पता नहीं मौजिन साहब इतनी ज़ोर ज़ोर से अजानें दे रहे हैं, आवाज़ बढ़ाओ। तो वो बच्चे कहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की तरफ माइल होंगे? जिस घर में कई कई साल गुजर जाएं और उनकी गुफ्तगू का मौजू मौत ना हो, कब्र ना हो, अज़ाबात ना हो, मैदान माशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर हिसाब किताब देना ना हो, बल्कि दुनिया दुनिया दुनिया, रिश्तेदार, ज़ाती मफादात, ज़ाती लड़ाइयाँ सिर्फ ये बच्चों के सामने बयान करेंगे तो उनका दिल आखिरत की तरफ कैसे माइल होगा? कैसे वो इताअत रब की तरफ आए? सबसे बड़ा कसूर ये है। सेकंड, हम उलमा का कसूर, मैं बरमला इसका एतराफ़ करता हूँ। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हर आलिम पूरी नहीं कर रहा। हम हैं वारिस नबी। बुखारी की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। वारिस वो होता है जो मीरास लेता है, वरासत जिसको मिलती है। और नबियों की मादी मीरास तकसीम नहीं होती, उनकी इल्मी मीरास तकसीम होती है। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में गए और कहा कि लोगों तुम खरीदो फरोख्त कर रहे हो, हालांकि मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत तकसीम हो रही। तो लोग मस्जिद की तरफ तेज़ी से गए कि शायद कोई माल वगैरह तकसीम हो रहा होगा। जाकर देखा एक सहाबी हैं, वो दर्स कर रहे हैं, दर्स कुरान या दर्स हदीस, लोग बैठे हुए हैं। तो लोग वापस आए, बुरे रहा ये कहाँ है, कहाँ वरासत तकसीम हो रही है? फरमाया तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा वहाँ तो एक दर्स हो रहा था। फरमाया यही तो नबी की मीरास। इसका मतलब है जब हम वारिस से नबी हैं तो वारिस को वही काम करना होगा जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने किया। और नबियों ने क्या किया? सैयदुल अंबिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की मैं मिसाल पेश करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल इब्तिदाई ऐसे गुजारे कि अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, लेकिन जब ऐलान नबूवत फरमाया तो किसी काफिर की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर ये कहे कि मोहम्मद आप हमें एक नए दीन की तरफ बुलाते हैं, हालांकि आप खुद किरदार के एतबार से गलत हैं, गुफ्तार के एतबार से गलत हैं। आपने पिछले 40 साल में फुला वक्त में ये गलत काम किया था, ये गलत बात कही थी, ये कही थी। नहीं, 40 साल मेरे आका ने ऐसे गुजारे कि एक काफिर आपकी साबिका जिंदगी का स्कैंडल ना बना सके। 40 साल बड़ी मुद्दत होती है। हमारे यहाँ 30 साल अगर नौजवान को जहाँ शादी नहीं होती तो लोग कहते हैं भाई बुढ़ा हो गया, शादी कब करेगा? उन्हें 30 साल का नौजवान ही बूढ़ा नजर आता है। तो
तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 40 साल ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के मुताबिक ऐसी शफाफ जिंदगी गुजारी कि काफिर भी उंगली ना उठा सका। उलमा का काम यही होना चाहिए, खलवत हो जलवत हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम 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 लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली। फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के मामले में सबसे बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के मामले में तुम सबसे बेहतर हूं। तो इसका मतलब है खारजी जिंदगी देखें सरकार कामिल व अकमल, और अगर खान की जिंदगी देखें, आपकी अज़दवाजी जिंदगी देखें, तो उसमें भी आपका कोई सानी नजर नहीं आता। हम बाद औक़ात बाहर बहुत शरीफ होते हैं, घर में बदमाश, बाद औक़ात घर में ठीक होते हैं, बाहर बदमाश। हमारा किरदार ज़रा मशकूक किस्म का होता है। हम अगर उलमा ही लोगों के दरमियान बैठकर हंसी मजाक ठट्टे करें, ग़ीबतें करें, अगर मैं उस्ताद हूँ अपने शागिर्दों को किसी के ख़िलाफ़ उभारूँ, उनके जहन को ब्रेन वॉश करूँ, उनके जहन में गलत चीज़ फीड करूँ, तो मैं तो खुद बेड़ा गर्क कर रहा हूँ अपने शागिर्दों का। और फिर दूसरी बात कि एक तो ये कि अमल बिल्कुल ज़ाहिर बातिन खारिज घर सब में बेहतरीन अमल होना चाहिए। और इसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी बेहतरीन बात कह के बयान फरमाया है। वो मैं आपको रिवायत अर्ज़ करता हूँ, बुखारी की रिवायत है कि सहाबी सरकार के पास आए, या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। सरकार ने फरमाया ला तग़्ज़ब, तुम गुस्से में ना आया करो। एक और सहाबी खड़े हुए, रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाई। सरकार ने फरमाया कुन मुहसिनन, तू नेक हो जा। उसने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कैसे पता चलेगा मैं नेक हूँ? आपने फरमाया जब तेरे पड़ोसी तेरे बारे में नेक होने की गवाही दे तो तू समझ जा नेक है। उलमा ने इसकी शरह में बयान फरमाया कि पड़ोसी से मुराद मोहल्ले वाले ही नहीं, जो आपकी बीवी है वो भी पड़ोसी है, जो आपकी वालदा है वो भी पड़ोसी है, जो आपकी माँ है वो भी पड़ोसी है, बाप बहन भाई आपकी औलाद। यानी नबी करीम फरमा रहे हैं, हमें समझाया है कि बाहर तो आदमी तकल्लुफ के पर्दों के अंदर अपने आप को बड़ा सूफी बयान करता है और सूफी बनाकर पेश करता है, लेकिन उमूमी तौर पे घर पे आकर इंसान को खौफ ख़त्म हो जाता है कि कौन सा बीवी किसी से शिकायत करेगी, कौन सा बच्चा मेरे राज बताएंगे, कौन सा मेरी अम्मी पूरे मोहल्ले में मेरा ढंडोरा पीटेगी। तो घर में आके फजर की नमाज कज़ा हो रही है, मुंह पे गाली गलोच चल रही है, बीवी पे जुल्म और सितम कर रहे हैं, गलत किस्म की चीज़ें देख रहे हैं, ये गलत चीज़ होती है। इसका मतलब ये हुआ अगर आप में से भी कोई या मैं भी अगर ये जानना चाहते हैं कि वाकई हम अच्छे हैं कि नहीं, अपनी बीवी से पूछें, अपने बच्चों से पूछें, खास तौर पे अपने माँ बाप से पूछें, अपने करीबी दोस्तों से पूछें, अपने करीबी माताहत से पूछें। अगर वो आपके बारे में अच्छे होने की गवाही दे तो आप अच्छे हैं, बशर्ते कि आपसे डरे नहीं। पहले ये गुस्से में देख के मैं कैसा हूं भाई, घूरा भी नहीं है, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया में सबसे कामयाब और बेहतरीन तरीन शौहर तो आप ही हैं। दिली दिल में कहती है कमबख्त से शादी हो गई, मरवा दिया मेरे माँ बाप ने। तो ये नहीं कि गुस्सा करके रोब में दबा कर दयानतदारी से क्वेश्चन करें और उनको बोलने की इजाजत दें। अगर वो आपके बारे में अच्छा होने की गवाही दें तो बस फिर आप अच्छे हैं, और अगर नहीं है तो नहीं है। तो उलमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना किरदार चाहे जलवत में खलवत में वो सेट करके रखें। मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक बड़ी मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की, बहुत मशहूर शख्सियत। जब मैं नया नया QTV पे मारूफ हुआ तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो वो उलमा की एक मिसाल पेश करने लगे। मैं उससे मुत्तफिक हूँ या नहीं मैं उसका नहीं कहता हूँ, उनका कौल आपको नकल कर रहा हूँ। अच्छा आप कहेंगे, और शायद कोई आलिम जो तशरीफ़ फरमा होंगे कि यार अवाम के अंदर बैठ के उलमा के बारे में ऐसा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ का शायद कोई मेरी बात सुनकर शायद अपना एहतिसाब करे और अपने आप को बचाए। हम उलमा भी इस्लाह के लायक हैं। अगर मैं आलिम मुफ्ती हूँ आपको बयान कर रहा हूँ और ये समझूँ कि इस्लाह मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं है, आपके लिए है मेरे लिए नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा निकम्मा और कसूरवार हूँ। जब हजरत उमर फारूक जैसी हस्ती ये फरमाए अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद कि तुम में से जो मेरे ऐब की निशानदही करेगा अल्लाह ताला उस पर रहमत नाजिल फरमाए, इतनी आर्ज़ी इनकिसारी, तो फिर हमें तो अपना एहतिसाब ज़्यादा करना चाहिए। तो नालिम साहब ने फरमाया कि उलमा की मिसाल ऐसी हो गई है कि दूर से कोई देखे तो कहे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ज़रा करीब आए तो कहे कि नहीं वैसे नहीं है जैसे पहले सोचा था, थोड़ा कम ही है। और जब सोबत में बैठे तो कहे ये तो हमसे भी कहे गुजरे। मैं ये उन उलमा के बारे में कह रहा हूँ, हर आलिम के बारे में नहीं। अच्छे अच्छे उलमा अगर ख़त्म हो जाए तो ये मुआशरा ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा।
लेकिन उन उलमा के बारे में जब बैठते हैं 3 आदमी चौथे की गीबत करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, इदारा ज्वाइन किया हुआ है, मोहतमीम की बुराइयां कर रहे हैं, बच्चों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, अपने ग्रुप बना रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि आप स्टेज पर बैठकर दूसरे आलिम की नाम लेकर मजम्मत कर रहे हैं, इससे आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नहीं, उनके ज़ाती मफादात पूरे होने चाहिए। तकरीर का एक बड़ा हिस्सा किसी सुन्नी की मजम्मत में हो जाए, वक्त पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। बेड़ा गर्क हो जाए अवामुन नास का, कोई बात नहीं। एक आलिम दूसरे आलिम की टांगे खींचने में लगा हुआ है, इत्तिहाद और इत्तिफाक पारा पारा हो गया है। नतीजा वही निकलेगा कि अवाम फिर बदजन हो जाती है, टुकड़ी में बढ़ जाती है। बाज़ लोग मेरी इस बात से बहुत गुस्से होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा, ज़रूर कहूँगा कि बाज़ औक़ात उलमा आपस में लड़कर इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अनानियत का मसला बनाकर वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और अपने मानने वालों के दिलों में एक दूसरे की नफरतें डालते हैं और फिर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और बाद वाले एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होते। एक सुन्नी सामने से आ रहा होता है, ये दूसरे आस्थाने का है, ये दूसरी तंजीम का है, ये दूसरे इदारे का है, एक मुंह फेर के यहां निकल जाता है, यहां निकल जाता है। ये नफरत किसने डाली है? ये ना आकिबत अंदेश अहले इल्म ने डाली है, जो अवाम नास को अपने जाती मफादात के लिए ढाल बनाकर दूसरे उलमा के सामने खड़ा करके उनकी आखिरत की बर्बादी का सामान करते हैं और ये नहीं सोचते कि मैदान महशर में अल्लाह ताला खड़ा करके आपसे भी पूछेगा। तो ऐसे लोगों के बारे में कह रहा हूं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बुरा वही मानेगा, चोर की दाढ़ी में तिनका जिसका होता है वही करेगा। और ये मैं पहले भी कई मरतबा अपने बयानात में यहां पर भी कह चुका हूं। बच्चों, आपको समझना चाहिए, मैं किसी आलिम का नाम नहीं लूंगा, मैं चाहता भी नहीं हूं कोई आलिम डिग्रेड हो, लेकिन मैं जरूर आपसे कहूंगा, कोई भी आपका मुक्तदा हो, मरकज़ अकीदत हो, खुदारा आप प्यार रखें, मुक्तदा बनाएं, मरकज़ अकीदत बनाएं, उनकी इताअत करें, फरमाबरदारी करें, लेकिन सुन्नियत को तोड़ने के सिलसिले में किसी की इताअत ना करें। हमारी एक तंजीम बनती नहीं है, 2 दिन बाद उसके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे शादी होती है तो बच्चा पैदा हो गया, वहां बच्चा नहीं पैदा होता, तंजीमें 2 टुकड़े हो जाती है, फिर माशाल्लाह 2 से 4, 4 से 6 और फिर फनाइयत का दौर शुरू होता है, खत्म। कोई एक तंजीम आप मुझे बताएं जो सियासी प्लेटफॉर्म पर हो या दीनी प्लेटफॉर्म पर जो टुकड़ों में ना बढ़ गई हो और ऐसी बटी है कि दोबारा मिलने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि हमारी अनानियत इतनी होती है कि हम किसी दूसरे के करीब खुद जाने के लिए, मुआफ़ी मांगने के लिए, अपने ओहदे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते बेड़ा गर्क हो जाए, दफा हो जाओ, हम इस पर जमकर रहेंगे, मैं हक पर हूं तुम गलत हो, कहता है मैं हक पर हूं तुम गलत हो। पीछे बच्चे लड़ते रहते हैं, नफरतें, घूंसे मारना, मुक्के, लाते। और इसी तरीके से मैं दर्द दिल के साथ ये बात अर्ज करता हूं कि अगर हम जैसा कोई आलिम अपने अहले सुन्नत में मौजूद बुराइयों की दर्द दिल के साथ निशानदही करने की कोशिश करे और अपनों को उस ऐब से दूर करने के लिए चाहे कि हमारा मसलक, हमारा मजहब तनकीद से महफूज हो, तो कुछ उनकी तायद वाले मिल जाते हैं। जैसे मैं पेशावर नात खानों के सख्त खिलाफ हूं, जिनकी गर्दनों के अंदर तकब्बुर का सरिया है, जो किसी आलिम का हाथ चूमने के लिए तैयार नहीं होते, जो अपने दीन और मसलक को अरसे दराज से बेच रहे हैं, जो आकर स्टेजेस के ऊपर सबसे पहले पैसे की मिकदार देखकर फिर अपने इश्क रसूल का तवाजुन कायम करते हैं। 5-5 हज़ार के, 1-1 हज़ार के नोट आएंगे तो जोश देखने वाला होगा, और अगर टेढ़ी आंख से देखा कि 10-10 के नोट डाल रहे हैं तो कहते बेड़ा गर्क हो जाए, कमबख्तों को अगली मजलिस में निकलो, अगली महफिल में जाओ। मुख्तसर करा के जी मैं जा रहा हूं उसमें। सामने अगर सेठ बैठे हैं, वडेरे बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, तो 2 शेर चौधरी साहब की पसंद के, हजरत के 2 शेर, हजरत के 2 शेर, क्योंकि हर 2 शेर के ऊपर 20-25 हज़ार तो आने ही आने हैं। शायद ही आपने देखा हो कोई कहे कि इस ठेले वाले की पसंद के 2 शेर, ये मकई वाले की फरमाइश पे 2 शेर, ये गोला गंडा बेचने वाले की फरमाइश पे 2 शेर, ये बेचारा जो फुटपाथ पे बैठ के मिसवाक बेच रहा है इसकी फरमाइश पे 2 शेर है। ये तो बेकार किस्म की मखलूक है, इनको तो दफा करो, यहां से निकालो। 5 रुपए भी नहीं दे सकते, और ये आप भी इसके कसूरवार हैं, इसलिए कि आप इन आर्टिस्टों को देखने के लिए आते हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हकीकतन नहीं आते हैं। नाराज मत होइएगा, लेकिन ये हकीकत है, मैं साबित करके बताता हूं, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज पे कलाम करूंगा। अगर एक बड़ी सी नात खानी का पोस्टर लगे और उसके नीचे लिख दिया जाए लंगर का कोई इंतजाम नहीं है, खाना घर से खाकर आए, आधी पब्लिक तो वैसे ही गायब हो जाएगी।
और हम ढूंढते हैं कोई बड़ा नात खान है कि नहीं है। जब कोई नाम नजर नहीं आता तो जिक्र रसूल की कोई अहमियत नहीं है हमारी निगाहों में। आर्टिस्ट नात खान को बुलाओ जो भड़कीले कपड़े पहनकर आए, जबरदस्त किस्म का दुपट्टा, अपनी बीवी को दुपट्टा सर पे लपेट कर आ जाए, जो आपको मटकाए, झूमो, हाथ हिलाओ और आप भी डांस करें। आहा आहा रिमझिम 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 रिमझिम, आप भी मटक रहे हैं साहब, ये महफिल कायम करे तो फिर हम उसके सुनते हैं। अलाकाई कोई बेचारा बैठा हो तो हम तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारी मजलिस में, अगर हमारी महफिल में किसी बड़े नात खान का नाम हो और आप वक्त की नजाकत के साथ आए कि अब बस टाइम हो गया, अब तो आ गया होगा, भर गया मजमा, और ऐलान हो जाए कि वो नात खान साहब तशरीफ नहीं ला सके, उनकी तबीयत खराब है, मैं गारंटी से कहता हूं आधे से ज्यादा पिंडाल खाली हो जाएगा। हम लोग अपनी कैफियत को क्यों नहीं समझते हैं? ये हमारा इश्क रसूल है कि नबी करीम का अब जिक्र सुनने का मूड नहीं हो रहा, क्योंकि आर्टिस्ट नात खान नहीं आया, भड़कीले वाला नहीं आया, रिमझिम करने वाला नहीं आया, मैं मंगता करने वाला नहीं आया, जो आले बैत अतहार का नाम ले लेके आपकी जेबें खाली कराए, मौला अली का नाम लेकर आपके जज्बात से खेले और आपकी जेबें खाली कराए, वो हमें पसंद आता है और उसके लिए हम आते हैं। आजमा कर देखना, कॉल कीजिएगा जरा किसी बड़े नात खान को। पहली बात तो ये खुद नहीं उठाएगा, उसका बच्चा जमूरा असिस्टेंट उठाएगा। और ऐसे नात खान को कीजिएगा जो कहता है खुदा की कसम में एक पैसा भी नहीं लेता, और वाकई वो एक पैसा भी तलब नहीं करता, वो नहीं करता। जैसे हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं ना कि खुदा की कसम मैंने एक पैसे की भी करप्शन नहीं की, बिल्कुल ठीक है, एक पैसे की नहीं की, करोड़ों की। तो ये भी ऐसे होते हैं कि मैं कभी एक पाई तलब नहीं करता हूं। हाँ, आप नहीं करते, जो बच्चा जमूरा बिठाया हुआ है फोन के पीछे वो करता है। आप फोन कीजिएगा, बच्चा जमूरा उठाएगा, आप कहें जी उनकी नात खानी रखवानी है, वो कहेगा कहाँ? बोलो घर, गली के एक छोटे से कोने के अंदर। वो कहेगा भाग जाने से दफ़ा हो जा, तुम जिक्र इलाही कराने के काबिल नहीं हो, क्योंकि जब तक एक बड़े ग्राउंड में, जब तक एक बड़ी मस्जिद में इको साउंड के साथ नहीं होगा तो फिर तो जिक्र रसूल का मज़ा भी नहीं है, सवाब भी नहीं होगा। यानी उनके नज़दीक शायद सोचिए, अगर आप कहकर देखिएगा कि वो इको साउंड वगैरह नहीं है, वो मस्जिद के स्पीकर लगाए हैं, उसमें आवाज़ भी आती है, चों बीच में ऐसे चूँ चाँ भी हो जाती है, तो उन साहब को भेज दें, ये उनकी इज्जत के खिलाफ है कि नहीं। अच्छा चलें, आप कहें बड़ा इको साउंड होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मसला ये है कि खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है। उन्हें हम सिर्फ पानी पूड़ी खिला देंगे यहाँ पर, या गोलगप्पे 4-5 मंगाए हुए हैं, इसके अलावा हम कोई पैसा नहीं दे सकते। फिर देखें आपकी इज्जत अफजाई कितनी खूबसूरत अंदाज से होती है। मैंने एक नात खान को फ़ोन किया, उसके असिस्टेंट ने उठाया, मैंने शो नहीं किया अपने आप को, मैंने कहा कि फुला हैं, आपको क्या काम है? बड़ा रूडली उसने पूछा। मैंने कहा वो ज़रा नात खानी रखवानी तो उसके लिए बात करनी। हाँ, मुझसे आप बात करें, बोले। मैंने कहा क्या वो कुछ पैसे वगैरह लेंगे? आपको नहीं पता है कि नात खान की कोई आपको अहमियत का नहीं पता, उसकी अजमत का अंदाज़ा नहीं है आपको, क्या उसकी खिदमत करनी चाहिए क्या नहीं? मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, मैं ये मार्फत तामा हासिल नहीं है मुझे इस सिलसिले में। कहने लगा आप हैं कौन ये बताएं। मैंने कहा भाई मुझे मुफ्ती मोहम्मद अकमल कहते हैं। एकदम फड़क गया, और मुफ्ती साहब मादरत चाहता, मैंने आपको पहचाना नहीं था। इसका मतलब है कि अगर तुम पहचान लेते तुम्हारा लहजा कुछ और होता, तुमने नहीं पहचाना, कोई आम आदमी होता तो तुम उसकी इज्जत उतार के हाथ पे रख देते। तुम सौदागर हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले हो। तो अब जब हम ऐसे पेशेवरों के खिलाफ बोलते हैं, आप यकीन करें एक यूके के अंदर मशहूर नात खान है, नाम नहीं लेता हूं, वो आया महफिल के अंदर, पहला सवाल ये किया मुझे पैसे कितने मिलेंगे, और तय किया कि पैसे मुझे कुछ दो और बाकी जो वहां पर लुटाएंगे लोग तो वो मेरे होंगे। उन्होंने कुछ कम बताए, नाराज हो गया, नहीं ये नहीं, मैं चला जाऊंगा महफिल से, ये वहां महफिल बनी हुई है और वहां वो तड़ियां लगा रहा है, धमकिया कि मैं चला जाऊं। उन्होंने पूछा तू कितना चाहता है? भाई इतना मुझे पौंड दो। तब जो मुझे बताया गया, मेजबान ने उतने पौंड हाथ पे रखे और 2 गंदी गालियां दी उसको और कहा कि दफा हो जाए यहां से, निकल गया, तो इसीलिए आया था ना, निकल जाए यहां से। उसको दफा कर दिया उसको। लेकिन बेगैरत इतना था वो कि अगर गैरतमंद होता बोलता जब मैंने पढ़ी नहीं, रखो, वो भी रख के निकल गया। ये आपके मसलक को तबाह करने वाले लोग हैं, इनका काम ही होगा आपके पास आके सीधा आपको जन्नत तक पहुंचाएंगे। और जैसे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब एक महफिल में पहुंचे, मैं भी वहां बैठा था, नात खान ने पहुंचाया हुआ था बहुत ऊंचा, तो हजरत ने जाए माइक संभाला, फरमाया भाई आप 7वें आसमान पर थे, बराए मेहरबानी मेरा बयान सुनने के लिए ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए।
लेकिन आप ये देखें, ये आप ही लोग हैं कि अगर दरसे कुरान दरसे हदीस के लिए मस्जिद में बुलाया जाए तो 10 आदमी बैठेगा, लेकिन ये पेशेवर नात खान आ जाएं तो पूरी मस्जिद आप भर देंगे। ये हौसला अफजाई करने वाले भी तो आप लोग हैं ना। तो बहरहाल जो मैं समझा रहा हूं कि हम जैसे आदमी कोई करे तो ऐसे उलमा पैदा हो जाते हैं जो इनकी हौसला अफजाई करते हैं। यानी एक आलिम साहब का मुझे बताया गया कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा, एक नात खान का नाम लेके, कि मैं उसके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। कौन कह रहा है? आलिम दीन। और जिस वजह से उन्होंने जिक्र किया, खुदा की कसम वो मैं वजह इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपका जहन फौरन वहां तक चला जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि नाम लेके किसी के मदम्मत करूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, गौर करें। ये उलमा का काम है। एक आलिम वारिस नबी होता है। ये 50 नात खान एक मकाम पर हो जाए, मैं कहता हूं 1 लाख हो जाए, इसके कदमों की जो खाक है ना, खाक के बराबर में नहीं हो सकते। कसम खा के कह सकता हूं, इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके नबी ने फरमाया। सरकार से जब सहाबा किराम ने क्वेश्चन किया, या रसूलल्लाह, बनी इसराइल में 2 अशखास थे, एक आबिद था, दिन में रोजे रखता, रात को उठ के नमाजें पढ़ता था, और दूसरा आलिम दीन था, सिर्फ फराइज पूरे करता और फिर लोगों को दीन सिखाता था, इनमें अफजल कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आलिम को आबिद पर वैसी ही फजीलत हासिल है जैसे मुझे तुम्हारे किसी अदना शख्स पर फजीलत हासिल। नात खान ज्यादा से ज्यादा इबादत गुजार में शामिल कर लो उसको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर वो जाहिल है तो, आलिम है तो अलग बात है। मेरे एक शागिर्द हैं मौलाना अमजद साहब, मुफ्ती अमजद साहब, माशाल्लाह आलिम भी हैं, मुफ्ती भी है, नात खान भी है, शरई तकाज़ों के मुताबिक नात पढ़ता है, मेरा हुस्न ज़न है, और अपना इदारा भी चला रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, मुफ्ती बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐसे ही बस पेशावर किस्म के, तो आबिद है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सरकार ने फरमाया कि मेरी उस आलिम की आबिद पर फजीलत ऐसी है जैसे मेरी तुम्हारे किसी अदना पर। ये तो इनके कदमों की खाक तक नहीं पहुंच सकते। और मेरे बच्चों, मैं नात खानों के खिलाफ नहीं हूं, नात खाने के खिलाफ नहीं हूं। अच्छा बामल नात खान हमारा सर का ताज है। नात खानी ये तो हमारे मसलक की अलामत बन चुकी है, शियार बन चुका है। मैं उस नात खान के खिलाफ हूं जो पेशावर है, जो आपके मसलक को बदनाम कर रहा। और सिर्फ इसीलिए मैं एक सोच देकर अपने बयान को आगे लेके चलता हूं। मैंने पहले भी चैलेंज किया है, एक दफा यहां फिर चैलेंज छोड़ रहा हूं, शायद कोई रिकॉर्डिंग सुनकर मुझे जवाब दे दे। कुरान की कोई एक आयत, कोई एक हदीस ऐसे ले आओ जिसमें अल्लाह ताला या उसके रसूल ने किसी नात खान की फजीलत बयान फरमाई, लेकर आओ। और आप ये क्यों नहीं समझते कि नात खान किसे कहते हैं? कौन होता है नात खान? बताओ, कौन बताएगा नात खान कौन होता है? भाई नात बयान करने वाला ना। नात किसे कहते हैं? नबी करीम की तारीफ करने वाला। ये नात खान 2 तरह के हुए फिर तारीफ करने वाले। एक वो जो नज़म में पढ़ते हैं, जैसे हमारे नात खान पेशावर वगैरह होते हैं, और एक वो जो नसर के अंदर पढ़ते हैं। जैसे आपको किताब पढ़ रहे हो, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा पर पढ़ रहे हैं, तो वो नात तो नहीं लिखी हुई बज़ाहिर, यानी शेर तो नहीं है ना, वो नसर है, तहरीर है। और अगर वो आपके सामने बयान कर रहा है तो वो भी एक नात खान है, नात बयान कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ, अगर आप नात खान से इसलिए अकीदत रखते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करता है, यही वजह अकीदत है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताएं कि नज़म में नात पढ़ने वाला अफजल होगा या नसर में नात पढ़ने वाला अफजल होगा, या नात बयान करने वाला अफजल होगा? क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अपने हबीब की नात बयान की कि नहीं की? और वो नज़म शेर है? नहीं, वो नसर है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान बयान फरमाई, अपनी खुद नात बयान फरमाई। हदीस मुबारक का शेर है? नहीं, वो नसर है। सहाबा किराम आलिम रिज़वान ने बकसरत नसर में बयान फरमाई। 1400 साल के उलमा बयान करते रहे। अगर एक नात की वजह से आप किसी को फजीलत देते हैं, तब भी मैं कहता हूं एक आलिम दीन इन पेशेवर तमाम नात खानों से अफजल और आला है। तो अब ये जो उलमा तायद कर देते हैं, एक तो इस तरह नात खानों की, दूसरा ये जो अब हमारे 12वीं नहीं रही, मेला हो गया है। मेला कितना हमारा मजाक उड़ रहा है, और मुखालिफिन को हमने कितने मौके फराम कर दिए हैं अपने ऊपर तनकीद करवाने के। आप हो सकता है ना निकलते हों, मैं भी, मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं कि आप घर में या मखसूस इलाकों में रहते हों। बाज़ जगह बहुत अच्छा जुलूस निकलता है, बिल्कुल सलीक़े के साथ नात खानी, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा बयान हुए, ख़त्म हो गया। लेकिन निकलिए ज़रा रोडों के ऊपर, जाकर देखें ज़रा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है,
चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और जी क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुखूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नीयत से निकले हुए हैं। साहब भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे, रोक के तो बताएं, नमाजी बनाएं इनको। अब जब हम इस किस्म की निशानदेही करते हैं, फिर वही भाई ये सुन्नियों के खिलाफ बोलते हैं। अरे भाई क्या इन खुराफात करने वाले को आप सुन्नी कहेंगे? मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर सुन्नियत से खारिज करना है ना, इन लोगों को करो। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, जो एक आलिम दीन इस्लाह करे बोलते लगता नहीं सुन्नी, इसको खारिज कर दो। वैसे ही काम करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। इस किस्म के लीडरों की हमाकत कहूं या इसको हिकमत कहूं, उनके नजदीक हिकमत योग में तो हमाकत कहूंगा कि आप गिने चुने अफराद को भी सुन्नियत से खारिज करने के चक्कर में है। तो फिर सुन्नियत का होगा क्या ये बताएं? जाहिलों के हाथ में दे दें हम सुन्नियत को? तो इस तरह की तायद की वजह से भी लोग इताअत से दूर हो गए, मामूलात का आदी बना दिए साहब, फजाइल का आदी बना दिए। ये पढ़ेंगे ये फजीलत, ये काम करो ये फजीलत, इतनी रकत पढ़ लो ये फजीलत, इतनी चीज़ें लिख दो बिस्मिल्लाह इतनी मरतबा, तुम नजात पा जाओगे, बरकत ही बरकत हो जाएगी। फुला 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 मज़ार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे घर में इन मामूलात के हम आदी बन गए, जिनको मैं नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ, हर चीज़ नाजायज़ भी नहीं होती, बशर्ते कि बिल्कुल शरई क़ुयूदात के साथ। लेकिन आप मेरी बात का एतराफ़ करेंगे, एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है। 9 और 10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, माहाना ख़त्म क़ादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का ख़त्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो नहीं हो रहा। ये किसने ज़हन बनाया? ये हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फ़ज़ाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे, गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में बड़ी ताकतों से नवाजता है, इसका इनकार नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत जिसकी तरफ इशारा कर देंगे बख्श दिया जाएगा। जब ये आयत नाज़िल हुई, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब अनकरीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस पर सरकार ने अर्ज़ किया, रब्बे करीम अगर यही बात है तो मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक मेरी सारी उम्मत दाखिल जन्नत ना हो जाए। इसका इनकार तो नहीं है, लेकिन क्या इन बातों से हमने वही नतीजा अखज़ किया है जो सहाबे किराम ने किया था? सहाबे किराम तो सरकार के सोबत याफ्ता थे, आपने तो हजारों वास्तों के बाद इन चीजों को सुना है, वो तो डायरेक्ट नबी करीम की ज़बान अक़दस से सुन रहे थे, लेकिन उनकी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई, उन्होंने कोई गाली गलोच नहीं की, उन्होंने कोई जुल्म सितम का बाजार गर्म नहीं किया, उन्होंने शरई अहकाम सुनने के बाद अपनी तेवरियों पे बल नहीं डाले, वो परेशान नहीं हुए, उन्होंने सामने वालों को डांटा डपटा नहीं, उनसे नफरत का इजहार नहीं किया, उन्होंने अपने घर वालों को आजाद नहीं छोड़ दिया कि जो गंदगी करनी है करो, नहीं, बल्कि वो इन बातों को सुनने के बाद और शरीयत पर सख्त हो गए और अल्लाह का खौफ अपने दिल में महसूस किया। लेकिन हमारे उलमा बाज़ औक़ात और हमारे पीर इज़ाम, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए इन पीरों के ऊपर, इन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया। अपने आस्थाने की तादाद बढ़ाने के लिए सही जो इस्लाह करनी चाहिए वो छोड़ दे कि लोग बज़नों के ना भाग जाए, फ़ज़ाइल करामात जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह। अरे पहले भाई मुरीद को हराम तो छुड़वा दो, ठूस ठूस के हराम खा रहा है, यहां पर आगे दिल पे ज़रबे लगा रहा है, कुछ भी नहीं होगा, 100 साल ज़रबे लगाता रहे, इससे कहां दिल साफ होता? मौत को वो याद नहीं कर रहा, इस्तिग़फ़ार वो नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत वो नहीं करता, अच्छों की सोबत में वो नहीं बैठता, हर किस्म के गुनाह वो कर रहा है, आप दिल पे ज़रबे लगा रहे और कह रहे हैं पाक हो जाएगा दिल, और फिर ये मिसले आईना हो जाएगा, तुम्हें अर्श नजर आएगा इसके। अब वो कान में पूछे, हुजूर आपको कितनी मरतबा नजर आया, कैसा था अर्श? हजरत ने खुद नहीं कभी देखा, चारपाई का तस्वर कर लेते हैं हमेशा जहन में,
और कहते हैं अर्श देख लिया हमने। ये डब्बे पीर ऐसे ही होते हैं, ये इस तरह बहलाते रहेंगे बेटा आपको। आप आवारागर्दियां करें, हर तरह का गलत काम करें, फिर आके 1 लाख का चेक दे पीर साहब को और कहें कि हुजूर कुछ बातनी हालत खराब है, पता नहीं मेरे आखिरत में क्या होगा। चेक लेके जेब में रखेंगे, बेटा तू फिक्र क्यों करता, फकीर है ना, यानी करो आवारागर्दी, कोई मसला नहीं है, करो, लगे रहो, है ना। हम इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी कौम का। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस मकाम पे कोई ऐसा आलिम दीन हो जो लोगों को सिर्फ अल्लाह की रहमत के वाक़यात बताए, अल्लाह के अजाब से ना डराए, उस मकाम पर शैतान को आने की जरूरत नहीं, यही काफी है। देखा आपने, अल्लाह उन मशाइख पे हजार हर रहमत नाजिल फरमाए जो बगैर लौमत लाइम के खौफ के, किसी मलामत करने वाले के मलामत के खौफ के बगैर अपने मुरीदीन की सही इस्लाह करते हैं। और अल्लाह उन उलमा पे रहमत नाजिल फरमाए बशमूल मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के, कि मैं तो उनको इस मामले में अपना उस्ताद ही मानता हूँ। हालांकि मैंने किताब उनसे कोई नहीं पढ़ी है, लेकिन जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ आज नहीं वो सालों से लगे हुए हैं इस मुआशरे की बुराई को ख़त्म करने के लिए बयानात के ज़रिए, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, कोई ना सुने तो ना सुने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की थी और उनकी कौम ने नहीं सुना, तो ठीक है, फिर उनका कसूर था ना। लेकिन इन जैसे उलमा जो कौम के सामने अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत रखते हुए आपकी आखिरत की फ़िक्र में अपने दिल को जलाते हैं, अल्लाह इन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। तो दूसरा हमारा जो बड़ा मसला हुआ, एक सरपरस्त गए, दूसरा ये नात खानों ने बेड़ा गर्क किया, तीसरा हमारे तबक़ाए उलमा ने किया कि उनके बयानात इस तरह के ना रहे कि करंट इशूज़ के ऊपर कलाम होता, बच्चे चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होते, इल्म दीन की तरफ माइल होते। जो आज सोशल मीडिया पर हमारे मज़हब अहले सुन्नत पर हमले हो रहे हैं, उनके जवाब देने की सलाहियत रखते, कम से कम अपना मज़हब और मसलक तो किसी के सामने बयान कर सकते। नहीं, जुमे के बयान में आए तो वही यहाँ से पकड़ा वहाँ से पकड़ा, टाइम पूरा किया, गायब, कोई सीखने को नहीं मिलता। 20-20 साल लोग इमामों के सामने बैठे रहते हैं, खुतबा हजरात के, एक चीज़ सीखने को नहीं मिलती, यहाँ से पकड़ा वहाँ से पकड़ा। हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, मुझे पता है कि क्या कुछ होता है हमारी मस्जिदों के अंदर। इसीलिए हमारे बच्चे शुरू में मस्जिदों में आते ही नहीं है, ये आखिरी टाइम में पहुँचते हैं, बिल्कुल जब खड़ खड़ की आवाज़ें सुनते हैं ना घर में कि अब माइक खुतबे के लिए लगाया जा रहा है, तो ये भाग भाग के जुम्मे में पहुँच जाते हैं और इसीलिए सबसे पहले ये राह फिरार इख्तियार करते हैं, पीछे बैठो ताकि निकलने में आसानी, जूती पकड़ी भाग गए। तो ये मुआशरे का बेड़ा गर्क तो होना ही होना, इसीलिए हम इताअत से दूर हैं। इसी तरीके से हमारी बुरी सोहबतों ने हमें अल्लाह ताला की और रसूल की इताअत से दूर कर दिया। मैंने कितने बच्चों को देखा कि वो नमाजी बने, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने लगे, दाढ़ी रखी, लेकिन फिर गंदे दोस्तों के साथ बैठने लग गए। अब ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के मैं कुर्बान जाऊं कि अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइश रखी है कि एक नेक आदमी हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, बाद वक़्त उसका इतना असर कबूल नहीं किया जा रहा होता जितना एक चरसी मवाली और लड़कीबाजी करने वाले का असर लोग कबूल कर लेते। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनके साथ बैठे तो इनका भी बड़ा गर्क हो गया। नमाजी थे, बेनमाजी हो गए, दाढ़ी साफ हो गई, लड़कियों के पीछे भाग रहे और मिशन बना के काम करते हैं। बाज हर मोहल्ले में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे गंदे जहन वालों का ग्रुप होता है जो हर शरीफ बच्चे को बदमाश बनाने की कोशिश करते हैं। उसे गंदी तस्वीरें देंगे, गंदा मवाद देंगे, गंदे लिंक फराहम करेंगे, पोर्न वेबसाइट्स के, ऑडियोज़ के, वीडियोज़ के, ये देख, और उसके जहन को गंदगी से भर देंगे। और फिर वो नौजवान किसी न किसी गंदी गलीज़ आदत में मुब्तला होकर अपने आप को तबाह कर रहा होता है, और ये उनका मिशन है। अभी हमारे ग्रुप का हो गया, तो जब ऐसी सूरत हाल होगी कि नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगा दिया जाएगा, किसी को सिगरेट पिलाई, किसी को चर्स पिलाया, किसी को लड़की बाजी के अंदर लगा दिया, कहा कि तू फिक्र मत कर, मेरे साथ बैठ, फेसबुक पर मैं तुझे बताता हूं कि किसी अजनबी औरत को अपनी भाभी कैसे बनाते हैं। बैठ गए साहब, अब सिखा रहा है वो जाल डालना, कैसे लड़कियों को फंसाते हैं, कैसे किसी की बीवी को फंसाया जाता है, उसके शौहर कैसे बदजन किया जाता है। वो बैठे हुए नौजवान सीख रहे हैं, फिर उसे कहते हैं जा प्रैक्टिकल कर, अब तो अच्छा तरह माहिर हो चुका है। जैसे दर्जी किसी को सिखा दे तो बोलते अपनी दुकान खोल ले, मैकेनिक ने किसी को मैकेनिक बना दे, जा अपना खोल ले मैकेनिक शॉप, वो भी जाके बैठ जाता है। नाम है साहब मोहम्मद अकरम, और वो फेस आईडी बनाता है जुलेखा के नाम की, बड़ी मूछों के साथ, ताकि बहकाने में आसानी रहे। वो लड़कियां फ्रेंडशिप कर लेती हैं बाद औक़ात, ये नहीं पता जो सामने से टीना आई है वो असर में अल्लाह रखा है, ये उसको पता नहीं होता। तो
तो ये हमारे यहाँ सूरत हाल है। तो अब ये नौजवानों में इताअत का जज्बा कैसे होगा? मस्जिदें क्यों वीरान है हमारी, खाली हैं मस्जिद? हम में से कितने फजर की जमात में हाजिर होते हैं? सो पूछे अपने आप से। नहीं, हाथ ना उठाएं, मैं ऐसे नहीं, मैं तो वैसे एक बात कह रहा हूँ, सोच और शऊर की बेदारी के लिए। कितने ऐसे हैं जो घर के अंदर फजर पढ़ लेते हैं? कितनी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं जो फजर के अंदर उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी नेमतों को शुक्राने के लिए अपने सर को झुकाती, पड़े हुए सोते हैं। हमारी सुबह होती है 10-11। तो हमारे नौजवान क्यों तबाह हो रहे हैं? एक तो सोहबत, गंदी सोहबत इख्तियार करते हैं। इन चीज़ों ने हमें इताअत रसूल से दूर कर दिया। फिर हमारा ताल्लुक़ कुरान से टूट गया या तोड़वा दिया गया। वही जैसे मैं नफ्स व शैतान के बारे में कह रहा हूँ। हम कुरान नहीं पढ़ते। कुरान वो चीज़ है कि इसमें इतने पुरतासीर मज़ामीन हैं कि अगर हम उसको तर्जमा तफसीर से पढ़ें तो दिल की दुनिया ज़रूर बदलेगी, क्योंकि अल्लाह का कलाम है ना। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे कि जब मैं चाहता हूँ कि अपने रब से बातें करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे बातें करें तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। हमारे कितने सारे नौजवान यहाँ ऐसे बैठे होंगे, हमारे मोहल्ले में मुझे सुन रहे हैं, हमारी बहनें सुन रही हैं, जिन्होंने एक दफ़ा भी ज़िंदगी में पूरे कुरान को तर्जमा और तफसीर से नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे तो दिल में नूर पैदा होगा, नूर पैदा होगा, जहन बनेगा तो इताअत की तरफ आएंगे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मानिअ है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब की मदह में इरशाद फरमाया कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये नबी इनके सामने कुरान की तिलावत फरमाते हैं, इनका तज़किया नफ्स करते हैं और इन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं। तभी सहाबा किराम जब पीछे खड़े होते थे, अरबी लिसान थे, वो एक आयत सुनते, उसमें जो अल्लाह ने मजमून बयान किया दिल पे असर करता, रोने लग जाते थे नमाज में सरकार के पीछे। बाद वक़्त सरकार की आंखों से आंसू निकल जाते थे। हम जब कुरान पढ़ते हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं। भाई आप पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ मतलब जबान हिला रहे। जब समझ में नहीं आएगा तो दिल पे असर क्या होगा? जैसे मैं आपको कहूँ, मैं एक बड़ी सदमे वाली बात आपको बताने लगा हूँ, बहुत ही सदमा है, आप रो पड़ेंगे। आप कहेंगे अच्छा सुनाए मुफ्ती साहब। मैंने कहा ची चौं चाँ चाँ ची, रो। आप कहेंगे मुफ्ती साहब समझ में नहीं आया, मैं तो हंसी आ गई रोने के बजाय। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब बात ही समझ में नहीं आएगी तो कैसे दिल पे असर होगा, कैसे गम पैदा होगा? यही मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान हमें बड़ा समझ में आता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो मज़ामीन कुरान हमारे सामने नहीं आते तो फिर हमारे दिल की दुनिया कैसे बदले? कुरान हमने छोड़ दिया। हदीस हमारे घरों में है ही नहीं। अजीब महबूबियत है कि अगर किसी को मादल्ला लड़के को लड़की से प्यार हो जाए, लड़की को लड़के से इश्क हो जाए, इश्क मजाजी शैतानी चक्कर, और उसका मैसेज आ जाए, अभी बयान में आ जाए ना, नोटिफिकेशन टिंग आवाज आए, टेढ़ी आंख से देखा, उई जुलेखा, एक लम्हा नहीं लगाएगा, फौरन खोलेगा, मुफ्ती साहब आप लगे रहो, मैं इधर देख लूँ। उसका पूरा मैसेज पड़ेगा, चाहे कितना लंबा क्यों ना हो। और अगर उसमें कोई बहुत ही अच्छी बात हो तो वहीं पे दिल नूर नूर हो जाएगा साहब। अब ये नहीं कि डिलीट मार दे, नहीं, उसको सेव करके रखेगा और बार बार पढ़ेगा और खुशी महसूस करेगा। मैं कहता हूँ वाकई इसको सच्ची मोहब्बत है। अगर वाकई ऐसा तो वाकई इसको कुछ ना कुछ मोहब्बत है। महबूब के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब हम भी तो ये दावा करते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हम मुहिब हैं, सरकार हमारे महबूब हैं, लेकिन सरकार की हदीस पढ़ने के बाद कभी ऐसी लज्जत हमने महसूस की है? कभी ऐसा प्यार महसूस किया है? कभी इतने इस्तिग़राक़ के आलम में इतनी तवज्जो के साथ हमने हदीस को पढ़ा है? हमारे घर हदीसों से खाली होगा। किसी के घर में स्याह सित्ता का सेट शायद ही हो, शायद ही बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कभी बुखारी को अपने हाथ में लेकर देखा हो, बल्कि आंखों से भी देखा हो, हाथ में लेना दूर की बात, बहुत ही कम। तो जब हदीस कुरान नहीं पढ़ेंगे, हदीस नहीं पढ़ेंगे, दिल में नूर कैसे पैदा होगा? कुरान भी याद रखें अल्लाह का कलाम वही है, हदीस भी वही होती है। इसमें फ़र्क ये होता है कि जो कुरान की वही होती है इसमें मफ़हूम भी अल्लाह की तरफ से होता है और अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से होते हैं। नबी करीम अपने पास से अल्फाज नहीं बदल सकते, वही बयान करेंगे जो अल्लाह ने नाजिल फरमाए, जो इल्हाम फरमाए, उन्हीं के ज़रिए मफ़हूम बयान होगा। हदीस ये अल्लाह ताला इल्हाम फरमाता है अपने नबी को, ये भी वही होती है, लेकिन इसमें सरकार को इजाज़त होती है कि आप अपने अल्फाज में उसको बयान कर दें। इसीलिए कुरान को कहते हैं वही जली और हदीस को कहते हैं वही खफी, हैं दोनों अल्लाह के कलाम। और दोनों चीज़ें हमने छोड़ दी।
तो फिर कैसे इताअत की तरफ आएंगे? इसी तरीके से हमने इताअत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जो आपका मुक़तदा होता है, जो बड़ा होता है, आप उसके बारे में जानें, आप उसके बारे में गौर व तफक्कुर करें। ये चीज़ इताअत की तरफ लेकर आती है। उसका प्यार बढ़ाएं, उसकी मोहब्बत बढ़ाएं। आप देखें जिसको इश्क मजाजी हो जाता है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि दो नौजवान मुख्तलिफ, उनको इश्क मजाजी हो गया, आप बताइएगा इनमें सच्चा आशिक कौन है और झूठा कौन है? एक वो है कि जैसे ही महबूब अभी इशारा भी नहीं करता, ये समझ जाता है, फ़ौरन उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करता है। वो हुक्म दे, अपने ना आराम को देखता है ना आसाइश को। अगर 2 बजे हुक्म होता है 2 बजे आना है, 2 बजे आ गए। ऐसा हेयर स्टाइल करो, बदल लिया। ऐसे रंग के कपड़े पहनो, बदल लिया। ऐसे जूते पहनो, वैसे जूते पहनना शुरू कर दिए। जबकि दूसरा वो कहता है जब मैसेज आता है ना तो डिलीट कर देता हूँ बगैर पढ़े। और वो कहती है कि भाई अपना बाल ऐसे बना लो, मैं कहता दबा हो जा। वो कहती है इस रंग के कपड़े पहनो, मैं बोलता हूँ कभी नहीं पहनूंगा, लेकिन मोहब्बत बहुत है। अब आप बताएं इनमें से सच्चा कौन है? यही होगा ना, ये इश्क में सच्चा। तो इसको तो बोलेंगे तो ड्रामा कर रहा है, फ्रॉडी है, वक्त गुजारी कर रहा है, तो किसी के जज्बात से खेल रहा है। अब अपने बारे में हम क्यों नहीं सोचते, आईना क्यों नहीं देखते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन अपने आका की सीरत नहीं अपनाते। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात पढ़कर उसके आईने में अपने आप को देखकर अपना एहतिसाब क्यों नहीं करते? हम में से शायद ही किसी के घर में सीरत की कोई किताब हो। ये कितने अफसोस की बात है अगर एक काफिर आपके पास आकर ये कहे कि ये बताओ कि तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो क्या क्या हुआ था, लड़कपन कैसे गुजरा, बचपन कैसे गुजरा, फिर लड़कपन, फिर नौजवानी, फिर जवानी, फिर ऐलान नबूवत के बारे में बताओ, फिर 13 साल मक्की ज़िंदगी के बारे में बताओ, फिर मदनी पहले साल की ज़िंदगी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, पहले साल क्या हुआ, दूसरे साल क्या, तीसरे साल क्या, सरकार कैसे फौत हुए, सरकार का जनाजा हुआ था कि नहीं हुआ था, और हुआ था तो किसने जनाजा पढ़ा? अगर एक गैर मुस्लिम आपसे सवाल करे, इन सवालात के जवाब दे सकते हैं? इतने अजनबी हैं हम अपने नबी से कि हमें इनके बारे में कोई मालूमात नहीं होती, ना शौक है। और लफंगों के बारे में ऐसा होता है कि एक लफंगा नया मोहल्ले में आ जाए तो थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाएंगे, और भाई क्या हाल है, कहाँ से आए आप? खुला जगह से। अच्छा क्या नाम है आपका, कहाँ रहते थे, कितने बहन भाइयों, कहाँ पे जॉब है, कहाँ कहाँ पढ़ा, बैठते हैं, रोजाना मालूमात चलती हैं, जब तक एक एक चीज ना खंगाल ले सुकून नहीं मिलता, क्योंकि ये अपनाइयत की अलामत है साहब। एक आदमी ने कहा कि भाई मैं, एक आदमी 40 साल से हम साथ हैं। कहा कि उसका नाम क्या है? ये तो पता नहीं। कहाँ रहता है? ये भी मालूम नहीं। कितना पढ़ा लिखा है? ये भी इल्म नहीं। कहाँ जॉब करता है? ये भी पता नहीं। उसके कितने बहन भाई? ये भी मालूम नहीं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बोले बेवकूफ़ है कि नहीं? बोलेंगे तू 40 साल से साथ है, तुझे कुछ भी नहीं पता, बेवकूफ़ आदमी, यही कहेंगे ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कितने अरसे से साथ हैं? हम में कोई 70 साल का बैठा हुआ है, कोई 50 साल का बैठा हुआ है, कोई 25 साल का बैठा हुआ है। और अजनबियत का आलम यह है कि मेरे नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं, सरकार की अज़वाज हमारी माँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन, और इनसे नाम पूछो, ये अपनी माँ के नाम बता दे तो मेरा नाम बदल देना। सरकार की 9 या 11 अज़वाज थी, हैं आपका नाम पता है? अपने बीवी, अपने माँ के नाम, सरकार के अज़वाज के नाम अपने आप से पूछे। अजनबियत का आलम यह है। फिर दावा गुलामी रसूल में मात भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है। शर्म तो नहीं आती होगी नारे लगाते हुए? तो ये हमारी सूरत हाल है। इताअत की तरफ कैसे आएंगे? हर वो चीज़ हमने मुनक़ते कर दी जो अल्लाह रसूल की तरफ बुलाने वाली। तो डर ही पैदा कर ले। मैंने बुखारी की रिवायत आपको बयान की। सरकार क्या बयान फरमा रहे? सरकार ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। साहबा हैरान हुए, कौन इनकार करेगा आपका? एक तो होता है नबूवत का इनकार करना। सरकार के कहने का मकसद यह था कि वो जबान से नहीं मुझे नबी मानेंगे, लेकिन अमली लिहाज से मेरे अहकाम का इनकार करेंगे। तो सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी इताअत की अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की फ़क़द अबा, उसने मेरा इनकार किया, उसने इनकार किया। मेरे बच्चों जरा गौर करें, हम में से कितने ऐसे बैठे हैं जो नबी करीम का कई पहलुओं से इनकार करने वाले हैं, यानी अमली इनकार करने वाले हैं। हमें डर नहीं लगता कि हमारा होगा क्या आखिरत के अंदर? ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे। तो इसलिए
अल्लाह के नबी की इताअत की तरफ आना लाजिम है। अगर नहीं होगा तो याद रखें अनकरीब मौत आने वाली है। होगा क्या? जब गुनाहगार आदमी मरता है, जिसने इल्म दीन नहीं सीखा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को सुनकर उसका चेहरे का रंग बदल जाता है, जो नागवारी महसूस करता है, जो दीनदार को सामने से आता देखे तो रास्ता बदल के निकल जाता है, जो दूर से दीनदार को आता देखे, हादी हिदायत देने वाले को देखे तो दोस्तों से कहता है यार ये फिर मौलवी आगे नमाज का कहेगा। जब इसका इंतकाल होता है तो बड़ी सख्त मौत आती, सख्त तरीन मौत। लोग समझते हैं बड़ा आराम से मर रहा है, लेकिन बेनमाजी की मौत, माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजी करने वाले की मौत, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने वाले की मौत, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके गरीबों, मजलूमों, कमजोरों को दांत तोड़ने मारने वालों की मौत आती है, हराम कमाने वालों की मौत आती है, अपनी बीवी को कमजोर जानकर एक शौहर होने के, हाकिम होने के एहसास के साथ उसको जलील करने और बच्चों के सामने बेइज्जत करने वाले की मौत की बारी आती है तो बड़ी दर्दनाक मौत होती है। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है रिवायात में जैसे है कि जैसे किसी ने कांटेदार एक शाख पूरे बदन पे मारी हो, जोर से मारी हो और कांटा हर रग में घुस गया हो और फिर उसको खींचा जाए, ऐसा मौत बाहर निकलती। जबकि नेक परहेजगार मोमिन के बारे में सरकार ने फरमाया कि उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे आटे में से बाल निकाल लिया जाए, ये मश्क को उल्टा किया जाए तो उसमें से कतरा टपकता है, बस ऐसे मौत बाहर निकल जाती। एक नेक नौजवान था जो हम बनना नहीं चाहते, वो सफ़र कर रहा था, बनी इसराइल का वाक़या है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ़ ले आया। पहले मौत का फरिश्ता सामने जाहिर होकर रूह कब्ज़ किया करते थे। उस नौजवान से कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि हुजूर मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ। फरमाया जानते हो मैं कौन हूँ? कहा कि नहीं। कहा मैं मलकुल मौत हूँ, मौत का फरिश्ता। हम जैसा होता तो कांप जाता, क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हैं, मरना नहीं चाहते, हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। हम चाहते हैं 100 साल तक जिंदा रहें, लेकिन इसलिए नहीं कि बाद में तौबा कर लें, बल्कि इसलिए थोड़े और मज़े कर लें। उस नौजवान ने जब ये सुना तो खुश हो गया, कहने लगा मरहबा, आप बहुत देर से आए, मैं तो आपको बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था, जल्दी से मेरी रूह कब्ज़ करें ताकि मैं अपने रब की बारगाह में पहुँचूँ। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं थोड़ी सी मोहलत दे दूँ, कोई काम करना कर ले। उसने कहा ये बताइए कि रब से मुलाकात से बढ़कर और कोई काम हो सकता है? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहरहाल हम तो हुक्म के पाबंद हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आपको मोहलत दें। उसने कहा अच्छा, अगर मेरे रब की यही मर्जी है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या गुटखा खा लूँ, लड़की को मैसेज कर दूँ, माँ से ज़रा मिल लूँ, बीवी बच्चों को देख लूँ आखिरी बार, अपने कारोबार किसी के हवाले कर दूँ? नहीं। उस नौजवान ने कहा बस मुझे इतनी मोहलत दे दे, मैं ताज़ा वज़ू करूँ और 2 रकात नमाज पढ़ूँ, जब मैं नमाज के सजदे में जाऊँ तो आप मेरी रूह कब्ज़ कर लीजिएगा। और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने ऐसी उसकी रूह कब्ज़ कर ली। लेकिन हमारा अंजाम हो सकता है बड़ा दर्दनाक। इसके बाद हमारे चाहने वाले हमें तख्ते गुस्ल पे लिटाएंगे, हमारे कपड़े उतार दिए जाएंगे। अभी अगर मैं कहूँ अपना कमीज़ उतार दो, अब भरे मजमे के सामने चाहे बुनियान पहना हो नहीं उतार सकेंगे, मर्द होने के बावजूद शर्म आएगी। लेकिन मरने के बाद इंसान के कपड़े उतार दिए जाते हैं, अगरचे सितर ढक देते हैं, लेकिन बहरहाल बेबस लाचार पड़ा होता, जहाँ मर्जी पानी डालें, कान में डालें, नाक में चला जाए, पड़े हुए साहब। इसके बाद हमें साफ़ किया जाएगा, फिर कफन पहनाया जाएगा। वैसे एक आदमी की आंखें बंद होती हैं लेकिन शऊरी आंखें खुली होती हैं, उसे सब महसूस हो रहा होता है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और उसके दिल में अगरचे हकीकी दिल रुक चुका है लेकिन एहसासात बाकी होते हैं, एक वहशत पैदा हो जाती है। उसको दिल अगर जिंदा हो तो ना धड़कता तेज 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 कि अरे ये तो वही वक्त आ गया जिसके बारे में मैं सोचता भी नहीं था। अगर कोई मौत का जिक्र करता तो मुझे बुरा लगता था, मैंने सारा दिन मौत के जिक्र को फरामोश करता रहा, इंजॉयमेंट में लगा रहा, लेकिन आज वही हो रहा है। इसके बाद फिर हमें घर वालों के सामने पेश किया जाएगा। आखिरी मर्तबा देख लो, इसके बाद ये कभी नहीं आएगा। औरतें चीख रही होंगी, रो रही होंगी, अगर आप शादीशुदा हैं आपकी बीवी रो रही होगी, आपके बच्चे रो रहे होंगे, आंखें बंद हैं, नज़र सारा आ रहा है। शऊरी बुलूगत और शऊर अपने बुलूग तक पहुंचा होगा, बिल्कुल उरूज तक, हर चीज़ महसूस हो रही होगी। अगर लोग रोएंगे उससे दिल दुखेगा, रंजीदा होगा, लेकिन ये नहीं कर सकते कि अपने बच्चों के सर पे प्यार से हाथ फेरते कि बेटा रो नहीं, दिल तड़प रहा होगा, लेकिन बस देख लिया भाई, उठाओ इसको, जनाज़ागाह पे लेके जाओ। आज से पहले हमने डोलियाँ उठाई थी, आज हमें उठा के लेके जाएगा।
और हमें रख दिया जाएगा, लोग जनाजा पढ़ेंगे। आप ज़रा गौर करें, कभी इसका प्रैक्टिकल करो, 4-5 लोगों की सब बना लो और आगे लेट कर देखो, ताकि एहसास हो मरने के बाद कैसा महसूस होता है। पहले आपने खड़े होकर मुर्दे को देखा, अब वो लेटा हुआ खड़े हुए को देख रहा होता और वो नमाज पढ़ रहे होते। इसके बाद हमें कब्रिस्तान ले जाया जाता है, अंधेरी कब्र में उतार दिया जाता है, कोई दोस्त काम नहीं आता, बीवी दूर, बच्चे दूर, जिगरी यार दूर, रिश्तेदार दूर, अब्बा चले गए, भाई बहन चले गए, ढका, कब्र बंद, खत्म। इसके बाद आएंगे मुनकर नकीर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि 2 काले रंग के फरिश्ते हैं, उनके दोनों कंधों के दरमियान कई मील का फासला है, बाल लंबे लंबे कदमों तक हैं, आंखें बड़ी बड़ी नीली देग की तरह हैं, चेहरे सियाह, दांत बड़े बड़े लंबे हैं, और दोनों के हाथ में ऐसा गुर्ज होता है। गुर्ज का मतलब एक डंडा, उसके ऊपर एक गोला लगा, उसमें कीड़े निकले होते हैं। फरमाया वो इतना भारी है कि अगर उसको ज़मीन पर रख दें तो दुनिया भर के तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर नहीं उठा सकते। और वो कब्र की दीवारों को अपने दांतों से चीरते हुए वहाँ पहुँचते हैं और झड़क के उठाते हैं ऐसे गुनाहगार को। वो डर के उड़ जाता है, बैठ जाता है। फिर पूछते हैं मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? मा कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था? मेरे आका तशरीफ़ ले आते, बाकायदा सामने दिखाया जाता है। हाज़ा रजुल फरमाया, हाज़ा ये कलाम अरब में हाज़ा इसमें इशारा है, करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और महसूस मुफसर के लिए इसकी वजह हुई है। महसूस उसे कहते हैं जिसको आप एहसास कर सकें, मुफसर उसे कहते हैं जिसे आप देख सकें। इसका मतलब है मेरे आका बिल्कुल करीब हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनकी खुशबुएं आ रही होंगी, गुलाब की तरह खुशबू उनके बदन से निकल रही होगी। लेकिन अंदाजा करें, जिसने नबी करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छील छील कर नालियों में बहाया हो, जिसने कुरान और हदीस को हाथ ना लगाया हो, जो नबी करीम के अहकाम से नफरत करता हो, जो सारी जिंदगी अहकाम से राह फिरार इख्तियार करता रहा हो, ये किस मुंह से सरकार को देखेगा? निगाहें झुक जाएंगी, शर्म आएगी। अल्लाह ना करे जवाब ना दे सके, अल्लाह ना करे। और अगर वो जवाब नहीं दे सकेगा तो ऐसा गुरुज मारेंगे कि हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी। और बेनमाजी के बारे में मेरे नौजवानों, जो आज मौज़िन हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह कह रहा होता है और आप आवारागर्दों दोस्तों के साथ सामने खड़े होते हैं, लेकिन अजान होती है तो इसलिए दूर चले जाते हैं कि लोग कहेंगे जमात हो रही है तुम यहां खड़े हो, फिर वापस आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की रहमत का शुक्राना अदा नहीं करते, उसकी नेमतों का, इनामात का, एहसानात का शुक्राना अदा नहीं करते। आपके बारे में नबी करीम फरमाते हैं कि बेनमाजी के लिए कब्र की दीवारें मिलती हैं तो उसकी पसलियां टूट टूट कर एक दूसरे में घुस जाती, यूं पीस देगी, जबान बाहर, आंखें उबल कर बाहर, भेजा बाहर निकल आएगा, टुकड़े टुकड़े, फिर से हटेंगी, फिर सही हो जाएंगे, फिर पता नहीं कितनी मरतबा ये मामला होगा, फिर मैदान महशर होगा, सारे अपने कबूर से निकलेंगे। आज फैसले का दिन होगा, ये डे ऑफ जजमेंट है। जिसको आपने गाली दी थी, जिसको आपने मारा था, जिसको घूर कर देखा था, जिसका हक दबाया था, जिनके माल दबाकर बैठे हुए थे, जो अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, आज उसके हिसाब का वक्त आया है। बदन कांप रहे होंगे, इंसान पसीने पसीने होगा, जन्नत भी सामने होगी और जहन्नम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। उस वक्त में फर्क पता चलेगा। जिनका आप मजाक उड़ाते ना, आज दाढ़ी वाला नौजवान निगाहें झुकाकर सब खेल कूद छोड़कर मस्जिद में जा रहा है और आप समझते हैं बेवकूफ़ और बुद्धू हैं इस दौर के। अबे भाई इंजॉयमेंट करो यार, 4 दिन की जिंदगी है, ये मैदान महशर में पता चलेगा। नेक आदमी को अर्श का साया मिलेगा, उसे VVIP प्रोटोकॉल मिलेगा, नबी करीम अपने नूरानी हाथों से हौज़े कौसर के छलकते जाम पिलाएंगे, उसके सीधे हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। कुरान कहता है कि जब सीधे हाथ में नामा अमाल मिलेगा, वो अपने करीबी लोगों के पास आएगा और कहेगा कि देखो मैं तो पहले ही जानता था अल्लाह ताला मुझे सीधे हाथ में नामा अमाल देगा। उसको हुक्म होगा जन्नत में जाओ। अब आएगी हमारी बारी, अब आएगी फ्रॉडियों की बारी, अब आएगी अल्लाह की नेमत खाकर उसके दुश्मन शैतान की इताअत करने वालों की बारी, अब आएगी उनकी बारी जो उलमा के कौल सुनकर नाराज होते थे लेकिन नफ्स की गुलामी में शेर थे। वो जब वहां पहुंचेंगे हिलते कांपते हुए, अगर अल्लाह नाराज हुआ जहन्नम में जाने का फैसला होगा। हदीस गौर से सुनिएगा। आपके नबी ने इरशाद फरमाया साहबा से, साहबा क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन होता है? कंगाल, मुफलिस। साहबे किराम ने अर्ज़ की, हम तो कंगाल उसको कहते हैं जिसके पास ना दराहिम और ना दनानीर। सरकार ने फरमाया लेकिन मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो बरोज़ क़यामत बहुत सारी नेकी लेकर आएगा,
ज़कात भी होगी, नमाज भी होगी, हज भी होगी, सदक़ात भी होंगे, लेकिन इसने किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का हक़ दबाया होगा, किसी के साथ और दूसरे मामलात किए होंगे, तो इसकी कुछ नेकियां ये ले जाएगा, कुछ नेकियां ये ले जाएगा, कुछ नेकियां ये ले जाएगा, हत्ता कि इसके नाम अमाल में कोई नेकी नहीं रहेगी, तो अल्लाह ताला इसको जहन्नम में डलवा देगा। और एक रिवायत में फरमाया, अगर तुम पर किसी का हक है तो दुनिया में दे दो, वरना मैदान माशर में तुम्हारी नेकियां दूसरों को दी जाएंगी, और इससे हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तो उनकी बुराइयां निकाल कर तुम्हारे नाम अमाल में डाल दी जाएंगी, और ऐसा आदमी भी जहन्नम में डाला जाएगा। तो मेरे बच्चों, हम मुसलमान हैं, हम सहीउल अकीदा मुसलमान हैं। मौत कब आएगी हमें नहीं पता, अल्लाह ने मामला मख्फी रखा है। हो सकता है ये मेरा आखिरी बयान हो, इसके बाद मुझे बयान का मौका ना मिले, और ये हो सकता है आपका आखिरी बयान हो, अब आपका जनाजा ही उठने वाला हो। सोचिए फिर अल्लाह की बारगाह में जाकर इस मौजूदा जिंदगी का कैसे हिसाब किताब देंगे। खुदारा अपने नबी की तलकीनात को सुने और उनकी फर्माबरदारी की तरफ आए। आपके नबी ने फरमाया, हर शख्स के 3 दोस्त होते हैं, एक की दोस्ती जैसे ही मौत होती है खत्म हो जाती है, दूसरा कब्रिस्तान तक साथ होता है, जैसे कब्र में दफनाते हैं, इसकी दोस्ती भी खत्म, और तीसरा कब्र में भी साथ होगा और मैदान महशर तक भी साथ रहेगा, हत्ता कि जन्नत दोज़ख तक। फिर तफसील बयान की, फरमाया उसका पहला दोस्त उसका माल है, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल, आपके लिबास, आपके जूते, आपका पैसा, बैंक बैलेंस, ये आपका पहला दोस्त है। जैसी मौत आई रिश्ता खत्म, सब चीजें अब किसी और की हो गई। दूसरा फरमाया, इसका दोस्त होते हैं जो दोस्त अहबाब और रिश्तेदार हैं, ये कब्र तक साथ होते हैं, लेकिन जैसे कब्र में डालते हैं इनकी दोस्ती भी खत्म, ये भी वापस आ जाते हैं। तीसरा फरमाया, दोस्त नेक या बुरा अमल है जो कब्र में भी साथ होगा, आखिरत में। अब आप अंदाजा करें कि आप किसी जहाज में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, हमने भी किए हैं, बाद बातचीत शुरू हो जाती है तो बस लिमिटेड बात करते हैं, भाई आप कहाँ रहते हैं, ये वो 2-4 उसने सवाल किए, हमने कर लिए, ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाते। हमें पता है इसके साथ आर्जी है, लेकिन अगर अपने रिश्तेदार हों तो उनके साथ तो घुल मिल के बात करते हैं, घर आते हैं तो तवील उनके साथ रहना, वो अलग रवैया हो जाता। ऐसे सोचिए, जिसके साथ आपकी दोस्ती मुख्तसर सी है उससे कम दिल लगाएं। मैं नहीं कहता आप माल ना कमाएं, हलाल माल कमाएं, इसके हलाल कमाना इबादत है, लेकिन इस दुनियावी मशागिल के अंदर इतने ज़्यादा मसरूफ़ ना हो जाए। जैसे आप मरेंगे सब खत्म हो जाएगा। आप घंटों घंटों हेयर स्टाइल सेट करते रहते हैं, आप महंगे महंगे लिबास लेकर आते हैं मुतासिर करने के लिए, अपने ज़ाहिर को संवारते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे मरेंगे आपकी मूछे वूछे कोई काम नहीं आएंगी, ये सब पड़ंग नीचे गिर जाएंगे, साहब हाल ख़राब होगा। 4 दिन बाद माँ देख ले तो चीखें मार के भाग जाए आपके पास से। हशर ये होने वाला है कब्र के अंदर, क्योंकि आंखें बहकर बाहर आ जाएंगी, नाक फट जाएगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, सारे झड़ जाएंगे, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा ऐसे गलाजत और इतना गंदा हो जाएगा आदमी कि देख के लोग कानों को हाथ लगाएंगे। और इसके बाद जितने दोस्त अहबाब जिनके लिए आप अल्लाह को बुलाए बैठे, रसूल को बुलाए बैठे, मैं गारंटी से कहता हूं आप में बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गुनाह करते हैं, उनको राजी करने के लिए कि नहीं यार दोस्त नाराज हो जाएगा। कभी सिगरेट पीते हैं, कभी लड़कीबाजी करते हैं उसके साथ, कभी गंदे मकामात पे जाते हैं, कभी नाजायज़ अफ़ाल में उसके साथ ताउन कर रहे होते हैं। क्यों? ये दोस्त नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह नाराज़ हो कोई बात नहीं, रसूल नाराज़ हो कोई बात नहीं, आखिरत बर्बाद हो कोई बात नहीं, ये नाराज़ नहीं होना चाहिए, ये आपको जन्नत में लेकर जाएगा। जैसे ही आप मरेंगे इसकी दोस्ती ख़त्म। जितने यहाँ पे वालिद साहब बैठे हैं और वालदा मुझे पर्दे में सुन रही हैं, मैं आपसे कहता हूँ आज अपने बच्चों से जाके पूछिएगा जनाजे का तरीका बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये करें कि जनाजे की दुआ सुनाओ हमें ज़रा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके बच्चों को ना जनाजे की नमाज आती है ना दुआ आती है। सोचिए अगर आज आप मर जाए ना तो आपकी औलाद तो इस काबिल भी नहीं है, आप इस काबिल नहीं है कि अपने वालिद साहिब का जनाजा पढ़ सके। हमने देखा है दूसरे जनाजा पढ़ रहे होते हैं, बेटा तकबीर लगाकर दाएं बाएं देखता है, जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही करता है, और नीयत क्या करता है, जो नीयत इमाम की वो मेरी, उसे नीयत तक करनी नहीं आती। और ऐसे अपने दोस्तों से पूछिए जिनका आप धुनछल्ला बनाए हुए हैं ना, कि माँ अगर कहे बेटा काम कर दे मेरा, तो माँ की दिल आजारी कर देंगे एक दफा, लेकिन बाहर से अगर दोस्त की आवाज आ जाए अकरम यार आजा चलते हैं, तो माँ को नाराज करके उसके साथ निकल जाएंगे कि नहीं दोस्त नाराज ना हो जाए। इनसे पूछे जाकर, इनसे वादा ले कि अगर आज मैं मर जाऊं कितनी मर्तबा आओगे मेरी खबर पर। मुझे यकीन है झूठा वादा होगा, कर लेंगे, झूठा वादा होगा, एक दफा भी नहीं आएंगे आपकी खबर पर।
ये जनाजा तक नहीं पढ़ेंगे। मैंने ऐसे ऐसे जनाजे देखे, मैं बड़ा मुशाहिदा, बहुत गहरा मुशाहिदा रखता हूँ। जिगरी यार साइड में खड़े हुए हैं, लोग जनाजा पढ़ रहे हैं, और उनसे पूछे क्यों नहीं पढ़ रहे, वो जी नापाक हैं हम। ऐसे नापाकों से दोस्ती रखते हैं आप कि जो आपके जनाजा तक पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्या होगा फिर? इसलिए खुदारा अल्लाह उसके रसूल की इताअत की तरफ आइए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल क्यों हैं, इसकी वजह बताऊं। अगर मैं कहूं वो आशिकान रसूल थे, आप कहेंगे यस, और सबसे बड़े आशिक रसूल थे, आप कहेंगे यस, तो उनके इश्क की अलामत सबसे बड़ी बताओ क्या थी? दोनों का एक ही जवाब होगा, नबी की इताअत। सरकार की जबान से हुक्म निकला, अल्लाह के नबी का हुक्म है, किसी मामूली शख्स का हुक्म नहीं है, फौरन या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, हुक्म फरमाए। जान कुर्बान करनी है, जान देंगे। इलाका छोड़ना है, बिरादरी छोड़नी है, सब छोड़ देंगे। मुहाजिर साहबा ने देखे सब छोड़ दिया। मदीने आए, अंसार साहबा से फरमाया आधा माल अपने मुहाजिर भाई को दो, आधा माल दे दिया। कुर्बान कर दो अपने आप को, जाने कुर्बान कर दी सरकार के कदमों पर। तो ये दीन जिंदा है। हम जैसे निकम्मे होते तो शायद अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम इसी हालत में होते। सोचिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को क्या मकाम मिला और हमारी हालत क्या है। इसलिए मेरे भाइयों आइए, इताअत के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके नामा अमाल में कबीरा गुनाह लिखे जाते रहे और मौत का फरिश्ता आ गया और तौबा की तौफीक भी ना मिली, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कोई और दुनिया ऐसे नहीं है जिसमें आप अल्लाह के नबी की इताअत करके रास्ता पालें, मुरव्वत की तरफ आए, मुरव्वत की तरफ। मैं आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर अपना बयान खत्म करता हूं। एक बाप के दो बेटे हैं। एक बेटे को बाप जो हुक्म देता है वो पूरा करता है। अगर रात के 2:30 बजे भी काम से भेज दे, वो जाता है, काम करके आता है। अगर बाप कहे बेटा मेरे पास बैठ जा, और बेटे का दिल चाह रहा है दोस्तों के पास जाने को, कहता है नहीं मैं दोस्तों को बाद में देखूंगा, मेरे वालिद साहब हैं, उनके पास बैठ जाता है। हर हुक्म मानता है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल करता है। और एक दूसरा बेटा है जो अपने बाप की कोई बात नहीं मानता, ना जज्बात का ख्याल, ना एहसासात, ना फीलिंग्स का ख्याल। बाप कहे मेरे पास बैठ जा बेटा, तेरे से बातें करने को दिल चाह रहा हो, कहता है अब्बा जान मैं बोर होऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के पास। और हर चीज़ में नाफरमान। आप बताएं इनमें अच्छा कौन है, बुरा कौन है? जोर से बोलो, बोले अच्छा कौन है, बुरा कौन है? ये वाला, पहले वाला? अच्छा ये बताइए, पहले वाला बाअदब है या ये बाअदब है? क्या कहेंगे ये? अच्छा ये बताइए कि पहले वाला किसी बेअदबी का इर्तिकाब कर रहा है या दूसरा वाला कर रहा है? दूसरा वाला। बेअदबी क्या है मुझे बताओ, ये कौन सी बेअदबी कर रहा? क्या बेअदबी देखी आपने इसके अंदर? मुझे बताएं ना, जवाब दें, क्या बेअदबी है? ये वालिद साहब का कहना नहीं मान रहा, बस ये मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी दो तरह के हैं। एक वो कि जब अल्लाह के नबी हुक्म फरमा दे, जब वो ये महसूस करे कि मेरे आका इसे पसंद करते हैं, फिर हुक्म दे या ना दे, अगर वो ये देखता है कि मेरे आका एक चीज को नापसंद करते हैं, उसके बारे में हुक्म मौजूद हो या ना हो, हुक्म मानता है, पसंद को इख्तियार करता है और नापसंद को छोड़ देता है। ये है फरमाबरदार, ये है बाअदब। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को सुनकर फिर अपने नफ्स से सवाल करता है, अपनी बीवी से पूछता है, अपने बाप से पूछता है, अपनी मां से पूछता है, शैतान से मशवरा करता है, दोस्तों से और दुनिया से मशवरा करता है कि मानो ना मानो, और अगर वहां से हुक्म आता है कि नहीं मानना और नहीं मानता, तो फिर ये बेअदब है कि नहीं है? ये गुस्ताख है या नहीं है? ये नाफरमान है या नहीं है? तो हम कौन हैं अपने बारे में फैसला करें? क्या कार्टून बनाना ही बेअदबी है? क्या नबी करीम को गाली बकना ही बेअदबी है? क्या इसमें बेअदबी का कोई पहलू नहीं? आपने खुद अभी कहा है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे, हम कहना ना माना, ये कोई बेअदबी नहीं है। और ऐसा बेअदब और गुस्ताख आदमी हो और फिर ये कहे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है, इससे बड़ा ड्रामा और क्या होगा भाई? बिल्कुल ऐसे जैसे ये नाफरमान बेटा कहे, कोई बात ना माने, ना पसंद का कोई ख्याल ना करे, और कहे कि अब्बा जान आपके लिए तो जान कुर्बान, माल कुर्बान, बीवी बच्चा कुर्बान। बाप कहेगा बेटा ये कुर्बानी अपने पास रख। कहना मानता नहीं है बड़ा ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं अपना एहतिसाब कर सकते? एक नात खान मुझे मिला। अब आप कहोगे मुफ्ती साहब फिर नात खानों पे आ गए।
बस एक बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि इसको जरा देखो, जरा गौर करो। मक्के में था इस रमजान, मैं उम्र करके बाहर ही बैठा था तो वो आ गया। थोड़ी थोड़ी उसकी दाढ़ी बढ़ गई, वैसे दाढ़ी मुंडा है, वो है बड़ा मारूफ। तो मैंने ऐसे ही वो आके बैठा, दुआ सलाम की, तो उसके चेहरे पे मैंने हार फेरा। मैंने कहा यार अब बढ़ा लो। उसका जवाब क्या था? कहने लगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं? मैंने कहा करो। कहने लगा मेरी बीवी को पसंद नहीं है। सरकार के नाम का खा रहा है, बीवी के कदमों में लौट रहा है। सच्ची मोहब्बत है कि नहीं बीवी से, बताओ। अगर सरकार से सच्ची मोहब्बत होती तो बीवी को कहता कि घर में रहना है, तुझे तलाक दूं, बता, मेरे आका की सुन्नत को ख़त्म करवाती। लेकिन जब शौहर का हाल ये होगा कि जो नबी के नाम पे खा के बेइज्जतियाँ कर रहा है और बेअदबियाँ कर रहा है, वो अपने घर वालों को नबी की इताअत कैसे करवाएगा? मुझे बताओ ज़रा। ये मेरा दुख और गम है, इन लोगों की हरकतें देख देख के जो है ना, ये पेशावरों की, ये मुझे इसलिए इनके ऊपर गुस्सा आता है। आपको पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। आप में कोई सेठ बैठा होगा ना तो ये मसनू रो के भी दिखाएंगे आप। फिर आके रसूल टेढ़ी आंख से देखते चौधरी साहब मुतवज्जे हैं कि नहीं। और चौधरी साहब ने कहा यार इस बेचारे को उम्रा करवाओ तो मर जाएगा बिल्कुल ही। तो बस वो पूरा हो गया। मैं क्लिफ्टन गया, मशहूर नात खान, इतना मशहूर है कि आप बच्चा बच्चा जानता है उसका नाम। जब बयान ख़त्म हुआ मैं जान लगा तो वो जो मेज़बान था मुझे छोड़ने का, सेठ था बहुत बड़ा, तो कहने लगा, अपने एक दोस्त भी साथ था, कहने लगा यार इनको देखो, उम्रे का टिकट मांग रहा है मुझसे। यानी उसने इतनी हकारत से जिक्र किया, यकीन करें कि मैं ज़मीन में गड़ गया। हालांकि मेरे से तो नहीं कर रहा था ना, वो मेरे तुम्हें तो छोड़ने तक गया, अदब एहतराम उसने किया, सब किया। लेकिन उस नात खान ने हाथ फैलाए, मुझे उम्रे का टिकट दे दो, उम्रा करने जाना है। और वो इतनी हकारत से जिक्र किया, उम्रे का टिकट मांग रहा है। मेरे बच्चों, बस आखिरी बात, खुदारा इस मसनूई जिंदगी से बाहर आओ। आप अपने नबी का कहना नहीं मानोगे, इसमें बहुत बड़ी बेअदबी का पहलू है। आप अपनी वालदा का कहना ना मानो, कोई आपको बादब नहीं कहेगा। अपने वालिद का कहना ना मानो, कोई नहीं आपको बादब कहेगा। मस्जिद के इमाम साहब काम कहें और आप उसको टाल दें, कोई आपको बाअदब नहीं कहेगा। आपका दुनियावी उस्ताद अगर टीचर कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर वो आपसे कोई काम कहे आप नहीं मानो, आपको बेअदब कहा जाएगा, गुस्ताख है, बेअदब है, इसको तमीज़ नहीं है। लेकिन नबी का कहना ना माने तो हम बदतमीज़ नहीं हैं, हम बेअदब नहीं हैं, हम गलती करने वाले नहीं हैं। सोचिए तो सही ज़रा। और इस ज़िंदगी के बाद फिर जब आखिरत में पहुँचेंगे, किस मुँह से जाकर कहेंगे कि असअलु का शफ़ाअत या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरी शफ़ाअत फरमाइए। मैदान महशर में किस मुँह के साथ सरकार के पास पहुँचेंगे? देखिए ना, आपने एक दोस्त की जड़ें काटी हों, लेग पुलिंग की हो, उसके एहसानात के जवाब में आपने हमेशा गलत हरकतें की हों और आपके दोस्त को पता चल जाए, फिर वो एक जगह जमा हो और आपको वो कान में बता दे कि जितनी तुमने इसके खिलाफ हरकतें की थी ना, सब पता चल गई हैं उसको। तो अगर थोड़ी सी भी मुरव्वत होगी ना, तो आप उसके सामने जाते हुए ज़मीन में गड़ जाएंगे। यार मैं जाऊँ कैसे, इतना मोहसिन था मेरा और मैंने कितनी गलत हरकतें की। आप ऐसे देखेंगे, अल्लाह ना करे कि आप में से कोई एक हो, मेरी खुदा की कसम तमन्ना नहीं, मैं चाहता हूँ अल्लाह आप सबको बिला हिसाब व किताब दाखिल जन्नत कर दे। हमें आपसे बड़ा प्यार है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारा आपका बड़ा एहतराम है हमारे दिल में। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे जन्नत में जाएं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। हमने अपने नबी को, अल्लाह ताला को, उनके अहकाम को इतना सा कर दिया, हमारी निगाहों में इतने से हो गए। आज बीवी कुछ इठला कर कह दे, अपने जुल्फ़ें बखेर कर, शौहर कुर्बानी के लिए तैयार। बच्चे पाँव में लिपट के पापा डैडी करके कुछ कहें, हम मानने के लिए तैयार। हमारे दोस्त कह दें, मानने के लिए तैयार। आप फेसबुक के ऊपर चैट करते हुए जानते नहीं एक शख्स को कि वो हकीकतन क्या है, लेकिन थोड़ी सी दोस्ती वो फरमाइश करे, उसके लिए आप तैयार, अपने वक्त देने के लिए, कुर्बानियाँ देने के लिए। अल्लाह के रसूल जो हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने सब कुछ हमें दिया, उनका कहना मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ सोचे तो सही, क्या कर रहे हैं आप? और जो घर के सरपरस्त हैं, याद रखें आप सबकी गिरफ्त है आखिरत में। आपके नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है, उससे उसके मातहत के बारे में बरोज़ क़यामत सवाल किया जाएगा। पूछा जाएगा आपसे, अपने बीवी बच्चों को क्या सिखाया था, कितनी हमारी इताअत करवाई थी, उन्हें कितना इल्म दीन सिखाया, कितना नेकी का हुक्म किया, कितना बुराई से रोका। एहतिसाब के लिए तैयार हो जाएं। जो बात कहते हैं ना, बड़े मुस्ताब लाइफ अच्छी हो गई है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है, बेटे बेटियों की शादी हो गई है, सब अपने अपने घर के हो गए हैं, अपना मकान है, बड़ा पुरसुकून ज़िंदगी है। फिर हम जैसे बेसुकूनी पैदा करने वाले आ जाते हैं कि हुजूर ये लाइफ आपकी पुरसुकून नहीं है। इस सुकून के अंदर जो तूफ़ान छुपा हुआ है,
जो अल्लाह का अजाब छुपा हुआ अनकरीब आपको पता चलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, आखिरत को फरामोश ना करो, इताअत की तरफ आए। इताअत का सबसे पहला उसूल क्या होगा? इल्म दीन सीखें। क्योंकि जब आप इल्म दीन सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकायद के सिलसिले में कहाँ कहाँ इताअत करनी है, अहकाम शरअ के सिलसिले में कहाँ कहाँ करनी है, कौन कौन से आमाल गुनाह हैं उनको छोड़ने में इताअत करनी है। सबसे पहला इल्म दीन होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो मुस्तकिल बुनियादों पर वही नाजिल होती रही। वो क्या था? इल्म। सरकार सिखाते रहे कुरान का इल्म, फिर अपनी तरफ से इल्म दिया। सहाबा किराम साहिब इल्म हुए, उसकी रोशनी में अपना एहतिसाब किया तो वो पाकीज़ा हो गए। और क़यामत तक के लिए अब बड़े से बड़ा वली भी एक सहाबी के घोड़े के कदमों से उड़ने वाली गर्द के बराबर भी नहीं हो सकता। याद रखें, बड़े से बड़ा वली बशमूल हमारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप तो इमाम आज़म से अफजल नहीं है, इमाम आज़म अजल्ला ताबईन में से हैं जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की। गौसे पाक इनसे कम दर्जे के, इमाम आज़म उनसे बुलंद दर्जे के, और सहाबा का मकाम तो क्या होगा आप अंदाज़ा करें। तो इसलिए नबी करीम ने सिखाया, सहाबा किराम ने सीखा, उसके तकाज़े के मुताबिक अमल किया, दरजात बुलंद। अब उनकी इज़्ज़तें मैदान महशर में देखने वाली हो। इसलिए मेरे बच्चों याद रखिए, जब आप एक मुश्किल चीज़ की तरफ आते हैं, एक मुश्किल टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती। आपके अतराफ में आप देखें बहुत सारे बच्चे दाढ़ियाँ रखे होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, हलाल की जुस्तजू करते होंगे। आप कोई अनोखे नहीं हैं कि आप ये सोचें जी इस दौर में बड़ा मुश्किल है। नहीं, हम भी आप ही के दौर के हैं। अब मेरी उम्र 53 ईयर से अबव हो चुकी है, मैं 53 साल से ज़्यादा का हूँ, लेकिन माँ के पेट से 53 साल का पैदा नहीं हुआ था ना। मैं भी एक आवारागर्द माहौल से ताल्लुक़ रखने वाला था। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई ना आलिम ना मजहबी शख्सियत। मैंने अपने दादा की दाढ़ी देखी जब मैं बड़ा हुआ, और या मेरे वालिद साहब ने मेरे माहौल में आने के बाद दाढ़ी आखिर में बढ़ाई थी, वरना हमारे ख़ानदान में कोई दाढ़ी वाला नहीं। और खेल कूद में माहिर थे हम भी, ख़ानदान में भी कोई इज़्ज़त वक़्त नहीं, वही सारी चीज़ें चल रही थी। फिर अल्लाह ताला ने करम नवाजी फरमाई और इस तरफ दीन की तरफ में आया। या अल्लाह ताला मुझे लाने की उसने तौफ़ीक़ अता फरमाई, कमाल मेरे रब का ही है। तो हमने हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, तंज़ बर्दाश्त किए। और जिस वक्त मैं दावत इस्लामी के माहौल में आया था शुरू में, उस वक्त दावत इस्लामी इनिशियल स्टेज पर थी। इमामा पहन के हम निकलते थे तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, यार ये कौन लोग आ गए। यानी इतना अजनबी हो चुका था, इमामा लोग नहीं पहनते थे। ये तो अब इमामों की बहार आपको नजर आएगी। तो लोग हैरान होकर देखते थे, तंज करते थे, मस्जिदों से निकाल दिया गया, हमें दर्स नहीं करने दिया, बड़ी मुश्किलात। और फिर लोगों की तरफ से नामुनासिब रवैये, ख़ानदान वालों की तरफ से, लेकिन करते रहे काम। फिर आलिम बनने के लिए कितनी मुश्किलात मुझे सहनी पड़ी, और फिर आज आपके सामने। तो ये मत समझिए, और ऐसी बहुत सारे लोग, इन सब की आप माजी सुनेंगे तो किसी न किसी का ऐसी माजी होगा। खुदारा मेरे बच्चों, हिम्मत करो, इताअत रसूल की तरफ आओ, अल्लाह की इताअत की तरफ आओ। इसी में दुनिया की भी भलाई है और आखिरत की भी भलाई है। इसके लिए सबसे पहले इल्म दीन सीखें, जिसके लिए बेहतरीन तरीका ये है, जैसे मुफ्ती फ़ारूक साहब की एकेडमी है, इसमें एडमिशन लें आप। यहाँ बच्चों का एक इदारा मुझे बताया, अज़मत सहाबा है, क्या है, इदारा सहाबा व अहले बैत, जिन्होंने ये इज्तिमा रखा है। आप इनसे मालूम करें कौन से कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, वो कोर्सेज़ कीजिए आप। मैं तो आपको दावत देता हूँ, आलिम और मुफ्ती बने आप, बेस्ट चीज़ है। ये सब बच्चे तकरीबन ऐसी, और मेरी एकेडमी में आकर देखें आप, मैंने तो जो संडे का कोर्स कर रखा है, शुरू किया हुआ है, उसमें दीनी तालिब इल्म का दाखिला मना है। ओनली इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर्स, हाउस वाइफ्स, बस। और मेरी क्लास अभी इस दौरे हदीस तक पहुँच गई है, 7वें साल तक, और उसमें 100 से ज़्यादा अबव लोग हैं, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास। फिर उसके बाद छठा साल, फिर 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। लोग बहरहाल हमें कहते हैं कि मुफ्ती साहब बेड़ा गर्क कर रहे हैं इतवार को पढ़ा के बच्चों का। तो मैं जवाब में कहता हूँ कि यार मैं तो कुछ फ़ीस भी लेता हूँ, इसके बावजूद कौम इतनी पागल है कि अपना बेड़ा गर्क करवाने के लिए 7 साल से मेरे पास आ रही है। पता नहीं मैंने कौन सा जादू कर दिया उनके ऊपर। आप फ्री शुरू करें, फ्री नहीं पढ़ेंगे लोग आपसे। मैं फ़ीस भी लेता हूँ, और अच्छी खासी फ़ीस लेता हूँ संडे की। तो अच्छी खासी से मुराद जो इस दौर के एतबार से दीन के लिए देने वालों के लिए अच्छी खासी कहलाएगी। और वो 7 साल से आके पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? या कोई टीचिंग मेथड होगा ना, कुछ उनको आ रहा होगा ना। वो गारों से उठकर नहीं आए ना, गारों में चले जाते। वो दीगर दारुल उलूम वालों से उनके कांटेक्ट होते हैं, वो उनसे पूछते हैं तुम क्या पढ़ रहे हो, वो उनसे पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो, और वो हैरान होते हैं कि तुम इतने कम वक्त के अंदर कैसे पढ़ लेते हो। उन्हीं में से इंशाल्लाह देखें मैं आपको हीरे निकाल कर बताऊँ।
तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सिर्फ नमाजी बनने के लिए सोच रहे हैं, आप इताअत रसूल की तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आप कुरान और हदीस की तालीम के बारे में भी तज़ब्ज़ुब में हैं, आप आकर तो देखें कितने लोग अपनी आखिरत इसी दौर में बेहतर बना रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, इल्म दीन की तरफ आओ। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह अकायद कोर्स होगा, जिसमें आपको पूरे अकायद इस्लाम, अकायद अहले सुन्नत, मामूलात अहले सुन्नत की पूरी तफसील बयान होगी। अक़ीदा ख़त्म नबूवत वगैरह आपको बताया जाएगा, जो करंट इशूज़ हैं उन पर आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझाया जाएगा रेफरेंसेस के साथ। इसके बाद अहकाम शरइया अमलिया होंगे, इबादात का इल्म सीखें। आप में बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने नमाज कभी किसी आलिम दीन से नहीं सीखी होगी, या कोई नमाज की किताब पढ़कर नहीं सीखी। मस्जिद में आए, एक शख्स को देखा यूं तकबीर लगा रहा था, दूसरा यूं देख के लगा रहा था, एक ने यूं किया हाथ छोड़ा ये, एक ने यूं किया सीना निकाला ये। आपने कहा ये मुख्तलिफ करतब हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा सुन्नत के मुताबिक। आपने कहा सभी चलेगा। हमारे बच्चों को इसीलिए खिलाफ सुन्नत नमाजें आती हैं। आप में से बहुत कम को सुन्नत के मुताबिक नमाज आती होगी। जिसने देख देख के सीखी है ना, तो इसी तरह वो किसी को देखते देखते होगी। एक दफ़ा अपनी नमाज किसी अच्छे आलिम दीन को आप दिखा दें ज़रा प्रैक्टिकल करके, ताकि उसको सुन्नत के मुताबिक कर दें। ऐसी जो हम पढ़ते हैं एक दफ़ा चेक करवा दें किसी कारी साहब को, आप बहुत गलती निकलेंगी आपकी। क्योंकि मैंने बालिगान का मदरसा पढ़ाया, इतनी गलत होती हैं कुछ इम्तिहान, और 25-25 साल 50-50 साल के नमाजियों ये आप, तो ये इबादत जब आप सीखेंगे, इसके कोर्सेज होंगे, बड़ा फ़ायदा होगा। मैं एक बात हमेशा हर जगह जाके कह रहा हूँ, आपसे भी कहता हूँ, आज घर जाएं और अपनी घर की ख़वातीन से पूछिएगा, ये बताओ कपड़े पाक करने का शरई तरीका क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये कीजिएगा कि तुम कैसे कपड़े धोती हो, ज़रा ये बताओ, पाक ना पाक को। अगर वो ये बताएं, दो तरीके बताएंगे। एक तो बोलेंगे हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं सारे कपड़े, पाउडर डाला, पानी डाला, चला दिया। तो याद रखें, अगर इतना सा नापाक होगा ना कपड़ा, इतना सा, जैसे पानी से मिलेगा कुल पानी नापाक, कुल पानी नापाक, तो सारे कपड़े नापाक। वो अच्छी तरह घूम के एक एक तार में नापाक पानी घुस गया। इसके बाद वो अक्सर ऐसी करती हैं, निचोड़ा, इसको निकाला, इसी में दूसरे कपड़े उस नापाक पानी में, वो नापाक। फिर एक टब लिया, उसमें पानी डाला, ये कपड़े लेके झाग निकालने, इसमें डाला, ये साइड में रखा। अब इसमें नापाक पानी था, जैसे टब के पानी से मिला वो नापाक। फिर इसको फेंक दिया, नया पानी लिया, वो कपड़े नापाक हैं, जैसे इसमें डालेंगे फिर ये नापाक, और आखिर तक बिल्कुल नापाक। फिर देखा डैश का कमाल देखा, शौहर भी कहता है बड़ा साफ सुथरा तूने धोया माशाल्लाह। रस्सी पे डाला, रस्सी नापाक। बाज़ औक़ात तो सामने गुजरते हुए शौहर पे कपड़े झाड़ देती हैं, तो फुहार आती है, कहता है हाँ जीती रहो, आबाद रहो, सर से पाँव तक नापाक कर दिया, खुश रहो। वो बुद्धू फुहार खा के निकल लिया। अब ये कपड़े वो करती हैं इस्त्री, सूख गए, इस्त्री कर दी। नापाक कपड़े पहन के जुमा पढ़ रहा होता है, नमाज पढ़ रहा होता है, और अगर किसी खुदा ना खास्ता आलिम के घर में ऐसी जाहिला हो तो नमाज सबकी बर्बाद। मैंने जब ये अभी मैंने तारुफ करा था, तहारत की किताब ने लिखी है, तहारत के अहकाम व मसाइल, मेरे उस्ताद साहब पढ़ रहे थे इस किताब को, मुझे बता रहे थे। जब वो आया कि ये घर की औरतों से मालूम करें, ऐसे डाल देते हैं, तो कहने लगे कि भाई हमारी ज़ौजा को तो सब पता है, लेकिन अभी हमारी बहुएँ आई हैं घर में नई। तो मैंने तो फ़ौरन ज़ौजा से कहा, अभी बहुओं को सिखाया है कि नहीं सिखाया? मुफ्ती साहब ने किताब में लिखा हुआ है, देखें इसको। उन्होंने कहा नहीं, मैंने बहुओं को आते सिखा दिया। सीखने सिखाने से होता है ना। हमारे घर की मासी को पता है सारे कपड़े धोने के बाद एक दफ़ा उनको कैसे पानी से निकालना। हालांकि हम पाक करके डालते हैं, हम नहीं नापाक डालते, लेकिन उसको बाल्टी सिस्टम से मुकम्मल पाक करना आता है। फिर उसके बाद वो सारे कपड़ों को निकाल के बिल्कुल क्लियर पाक करके डालते हैं। पूछे ना जाके ज़रा अपने घर वालों से, फिर क्यों नहीं आप खौफज़दा हो जाते कि कभी आप जाके सिर्फ जो जुमा पढ़ते हैं वो भी सोचें। ऐसा तो नहीं कि आप नापाक कपड़ों में जाके जुमा पढ़ा रहे हो। पूछें अपने घर की बहनों से। और बहुत सारे मसाइल, ये सब आपको सीखने को मिलेंगे। अभी तफसील का टाइम नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। इसके बाद तीसरी चीज़, गुनाहों की मारिफत। सगीरा कबीरा ज़ाहरी बात नहीं, गुनाह आप एक दफ़ा सीख कर देंगे। खुदा की कसम, मैं जो मुशाहिदा करता हूँ, हमारे घरों में रहने वाली ख़वातीन दिन में इतने बड़े बड़े कबीरा गुनाह कर रही होती हैं, कुछ इंतहान। मेरी बहनें कहेंगे हम कौन सा कर रहे हैं गुनाह, हमको तो शराबे पी रहे हैं, हमको फला फला। भाई शराबे पीना तो गुनाह नहीं है, ज़िना करना ही तो गुनाह नहीं है, गीबत गुनाह नहीं है। मुसलमान भाई के पीठ पीछे उसकी वो बुराई जो उसकी ज़ात में मौजूद हो, बिला इजाज़त शरा जिक्र करना, यह गीबत है। और कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं बहुत सारे। ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त के अहकाम सिखाएं अपने अपने घर वालों को। ये जाती हैं दुकानदार से गलत कंडीशन लगाकर गलत शराइत के साथ सौदा लेती हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त और बैय को जमा करने से मना फरमाया।
और ये ऐसी कंडीशंस लगा देती हैं कि अक़द यानी ख़रीदो फ़रोख्त का मामला उसका तकाजा नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से ये ख़रीदो फ़रोख्त फासिद हो जाती है। इसको बाय फासिद कहते हैं। करने वाला भी गुनहगार, ये भी गुनहगार, और इसको ख़त्म करना वाजिब होता है, लेकिन मालूम है नहीं। और इस वाजिब को बार बार तर्क करने की बिना पर यह गुनाह कबीरा की मुर्तकिबा होती है। जाके ऐसी कंडीशन लगाती हैं, लेके कहती हैं बस इतने ही दूंगी तुम्हें पैसे, लेना है लो, नहीं लेना है लो। वो कहते नहीं लेना, ले पकड़ यहाँ से, वो भाग ली। वो कौन सा झपट के दुपट्टा खींचेगा? यानी बदमाशी, भत्ताखोरी इतनी बड़ी, और बुरखे में निकाब के अंदर भत्ताखोर, और वो आके आपको दे रही हैं, सब्जियां खिला रही हैं, यानी कोई शरई अहकाम नहीं पता। ऐसे आप में बहुत सारे नौकरी पेशा हैं, अहकाम नहीं सीखे, हो सकता है आपकी रोजी हराम हो रही हो। तो खुदारा शरई अहकाम की तरफ सीखने की तरफ आए, तो फिर इंशाअल्लाह जब इल्म सीखेंगे, फिर सेकंड होता है इताअत, उसके तकाजे के मुताबिक अमल करना। इसके लिए एक ताकत चाहिए, रूहानी ताकत, हिम्मत चाहिए। क्योंकि एक आदमी नेक बनने लगता है, घर में सारे ऐसे होते हैं, बाहर ऐसे होते हैं, किस तरह चले वो? इसके लिए फिर ताकत के लिए आपको नेक लोगों के साथ बैठना चाहिए। एक मेरी किताब ले लें आप, कुर्ब इलाही, ये आपके लिए अंदर अच्छी रूहानी ताकत पैदा करेगी इंशाअल्लाह। दूसरा, आपके इलाके के अंदर उलमा मौजूद हैं, ये देखें बच्चे, देखें इनके चेहरे, देखें नौजवान बच्चे, इनके अरमान नहीं है, इनके जज्बात नहीं है। यकीन करें हम लोग इतनी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके करते हैं, अपने चला रहे होते हैं कुछ हद में। आप कहेंगे फिर नात खानों पर आ गया। मुझे खुद एक होस्ट ने बताया नकीब महफिल में, और नात खान साथ उसने तायद की, दोनों शामिल थे इसमें। कह रहे हम यूके गए, तो हमने कहा यार बीच पर चलते हैं। बीच मीन्स साहिल समुंदर, जहाँ पे अंग्रेज़ किस हाल में होते हैं आपको पता है। उन्होंने पीर साहब का बताया, जो मैं नाम ले दूं तो शायद आप सर पकड़ लेंगे। कह लेंगे हमने पीर साहब के पास गए ऐसे, तो वो भी थोड़ा सा यंग ही है, उनसे कहा कि हम जा रहे हैं बीच पर। तो पीर साहब ने ये नहीं कहा ला हौल वला कुव्वत कलीमा पढ़ो, नहीं, कहा कि यार मुझे भी ले चलो, बोर हो गया हूँ खुदा की कसम, ये जब से पीर बनाऊँ ना यहाँ जा सकते ना लोग देखते रहे, भेस बदल के मैं भी निकल लूँगा। तीनों पहुँच गए वहाँ पर अपने दराजात की बुलंदी का सामान करने के लिए। तो ये हरकतें हर एक नात खान की ऐसी नहीं है, लेकिन ये इन लोगों की ऐसी हरकत है। अब आप बताओ, इनकी सोबत में जो नौजवान रहेगा ये सोच करके ये नात खान इसके साथ साथ रहूँगा, नेक बन सकता है? उसकी तो नमाजें भी चली जाएंगी। इन लोगों की सोबत में रहे जो बच्चे नेक हैं, परहेजगार हैं, अपने नफ्स से मुकाबला कर रहे हैं, शैतान से मुकाबला कर रहे हैं। आप गौर करें कि हमें बाज इस उम्र के बैठे होंगे जिनसे ये कम उम्र है, आप 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपने आप को राज़ी नहीं कर सकते, और ये उससे बड़ा काम कर रहे हैं, हालांकि इनके साथ भी नफ्स और शैतान है। कैसे? इसलिए कि एक माहौल में है। खुदारा माहौल में आए, इस किले के अंदर आ जाएं, नफ्स और शैतान 10 दफ़ा आपको पकड़ने के लिए जोर लगाएंगे और इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि आज की इस महफिल की बरकत से इताअत रसूल का आप जहन बनाएंगे, हुक्म माने बगैर कुछ भी नहीं, वरना आप बेअदब भी हैं। इसमें बेअदबी का पहलू है, नाफरमानी करेंगे, गुनाह कबीरा भी है। हो सकता है शफात से भी महरूम हो जाएं, जैसे नबी करीम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को जानबूझकर ज़ाया किया उस पर मेरी शफात हराम है। इससे मुराद हैं सुननुल हुदा, यानी वो सुन्नतें जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतरीक़े इबादत अपनाया, वो तरीक़ जो हैं उनको अगर आप तर्क करेंगे तो इसमें शफात से महरूमी की वईद है। अब अगर एक आम बच्चे से पूछेंगे बताओ वो सुननुल हुदा कौन कौन सी हैं, तो नहीं मालूम होगा। इसका मतलब है नादानिस्ता तौर पर बाद औक़ात हम सरकार की शफात से महरूम भी हो सकते हैं। इसलिए जो आपको ये चुस्नियाँ पिलाते हैं कि आप सब आशिकान रसूल हैं, मैदान माशर में होंगे, सरकार आपकी शफात फरमाएंगे, सरकार भी तो होंगे, लेकिन सरकार ने तो खुद कौली तौर पे फरमा दिया उस पर मेरी शफात हराम है। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि सरकार भी नाराज़ हो जाएं और वहाँ अपना चेहरे अनवर फेर लें, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं हौज़े कौसर पर होऊंगा एक कौम मेरी तरफ आएगी, तो मैं उनको पानी देने लगूंगा तो फरिश्ते कहेंगे इनको ना दें। आपको नहीं पता कि आपके पीछे इन्होंने कौन कौन सी बिदअतें ईजाद की थी, तो सरकार फरमाएंगे चले जाओ मेरे से दूर हो जाओ। बाद लोग कहते हैं देखो अगर सरकार को इल्म गैब होता तो वहाँ उनको पानी क्यों पकड़ाने लगते, सरकार को इल्म नहीं है। हालांकि क़यामत की बात है, आप कहते हैं क़यामत से पहले पहले सरकार को सारे उलूम दे दिए गए। हम कहते हैं जाहिल इंसान, तुम ज़रा सोचो, क़यामत दूर की बात, सरकार तो अपनी हयात तय्यबा में उस वक्त की खबर दे रहे हैं, ये तुम्हें नज़र नहीं आया? वो असल में एक कार्रवाई होगी, जैसे मुनकर नकीर काफिर से आके सवाल क्यों करेंगे, मर रब्बू का मा दीनों का मा कुंता तकुलु हाज़र रजुल। और इसकी दलील यह है कि वो बाद में कहेंगे, जब वो कहेगा ला अदरी ला अदरी ला अदरी, मैं तो नहीं जानता, जैसे लोग कहते थे वैसे कहता था, तो मुनकर नकीर कहेंगे हमें तो पहले ही पता था तू ऐसे ही करेगा। तो
तो सवाल ये पैदा होता है, जब आपको पता था ये जवाब नहीं दे सकेगा तो क्यों क्वेश्चन किए? ये एक रस्मी कार्रवाई होगी। ऐसे ही कुछ चीज़ किसी को दे, आप किसी को कुछ दें एकदम छीन लें उससे ज़्यादा हसरत होगी। अगर किसी को तड़पाना हो ना तो बोले यार एक राज की बात बताओ, किसी को बताना नहीं। वो कहेगा नहीं बताऊंगा, बोले नहीं बताता। घर में औरत को कहकर देखें, छोड़ेगी नहीं आपको जब तक मुंह से ना निकलवा ले आप। तड़पाने का तरीका ही आदमी तड़प जाता है, हसरत ज़्यादा होती है। ऐसे मेरे आका आगे बढ़ेंगे, वो समझेंगे हमें कुछ मिलने वाला है, सरकार पीछे हट जाएंगे और कहेंगे निकल जाओ मेरी बारगाह से। ये हसरत बढ़ेगी, उनको तकलीफ होगी। जो लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे कि ये वो बदबख्त हैं कि इनको सरकार के करीब रहने का मौका मिला, लेकिन ये बदबख्त हो गए। तो इसलिए मेरे बच्चों, आप माशाल्लाह अपने आप को आशिकान रसूल कहते हैं। आशिक तो ऐसा होना चाहिए कि कोई दुश्मन आके परखे कि ये अपने आप को नबी करीम के करीब कह रहा है, तो करीबी से बड़े का अंदाजा होता है। अगर एक खानदान का बच्चा नेक हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, कभी किसी गलत हरकत में ना हो, तो लोग कहते हैं ये बहुत अच्छे खानदान का है, हमने कभी इसमें गलत हरकत नहीं देखी। कहते नहीं कहते? तो फिर ऐसे बने ना यार, जो हमें देखे तो कहे कि वाकई ये मोहम्मदी है, वाकई ये नबी करीम का आशिक है। ऐसा ना हो वो देखे सर से पांव तक तो वो कहे कि ये क्या तुम्हारे नबी ऐसे ही थे? हम कहे नहीं, इसने तो ऐसी हरकतें बनाई हुई हैं, ऐसी हरकतें करता है, हुलिया सा बना हुआ है, हमारे नबी ऐसे नहीं थे। तो फिर वो दूसरा जवाब यही कहेगा, इसका मतलब है कि तेरा इस जमात से, इस खानदान से, इस मसलक से ताल्लुक मजबूत नहीं है, तू तो बदनाम करने वाला। जैसे किसी बच्चे से आप पूछें कि हाँ भाई वो चरसी हो, मवाली हो, लड़कीबाजी करता हो, शराब नोशी में कई दफ़ा पकड़ा गया है, ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया है, नशे की हालत में नालियों में गिरता हुआ देखा गया है, और आपने उससे पूछा कि तुम्हारे दादा कौन थे? कहा बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती। नाना जान आलिम और मुफ्ती, नानी और दादी बहुत बड़ी आलिमा, तुम्हारे अब्बा बहुत बड़े मुफ्ती, चाचा ताया फूफा मामा सब आलिम और मुफ्ती, और तू चरसी मवाली। तो लोग कहेंगे नहीं कहेंगे डूब मरने का मकाम है तेरे लिए, कमबख्त, ऐसे अच्छे खानदान से तेरा ताल्लुक हो और तू ऐसा कर रहा है? कहेंगे नहीं कहेंगे? अब हमारा देख लीजिए, हमारा रब कामिल तरीन माबूद, तमाम माबूदाने बातला एक तरफ करे, हमारे रब को एक तरफ करे। मेरे रब का कोई मुकाबिल ना हुआ है ना होगा, सबसे कामिल रब, सबसे कामिल माबूद हमारा। हमारे नबी को देखें सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, हमारे मजहब को देखें तमाम मजाहिब से कामिल व अकमल, हमारी आसमानी किताब को देखें सबसे जामे कुरान पाक, पिछली आसमानी किताबें भी अल्लाह का कलाम, लेकिन सबसे जामे और सबसे कामिल, चारों चीजें कामिल मिली। हम आप कहेंगे उस्ताद हम भी बड़े कामिल हैं, मजाले जो नबी का वो कहना मान ले, इसमें हमारी कामिलियत देखें आप। पक्के पापी, सुनने के लिए तैयार नहीं। सबसे आखिर में अल्लाह रसूल का नंबर है, सबसे पहले माँ बाप दोस्त अहबाब नफ्स शैतान मखलूक दुनिया, इसके बाद मूड होगा तो अल्लाह रसूल के सुन लेंगे, वरना सबसे पीछे अल्लाह रसूल। ये हमें तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो मेरे बच्चों इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम इल्म दीन सीखेंगे, हम पक्के नमाजी बनेंगे, हम अपने जाहिर को ऐसा कर लेंगे कि हजारों लोगों के दरमियान खड़े हों तो देखने वाला कहे कि वो आशिक रसूल खड़ा है। हमारा ज़ाहिरी हुलिया ऐसा होगा कि जो हमें देखेगा इंशाअल्लाह मुतासिर होकर उसको खुदा याद आ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हम सबको उलमा के करीब आने, नबी करीम की हकीकी इताअत इख्तियार करके अपने आप को मौत से पहले पहले कामिल व अकमल बनाने और अपने घर वालों की तरबियत करने की भी तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दें, औरतें बैठ सुन रही हैं बहन, सिर्फ 2-3 बातें मैं बहनों के लिए अर्ज़ कर दूँ खुसूसी तौर पर। 2-3 बातें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा औरतों का एक ग्रोह था, उनसे फरमाया कि तुम कसरत से सदका किया करो, क्योंकि मैंने तुम में से अक्सर को जहन्नम में देखा है। सहाबियात को नहीं फरमा रहे, औरतों को फरमा रहे हैं ना, ये मत समझिएगा सहाबियात को कह रहे हैं सरकार। औरतों ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह किस वजह से? सरकार ने शायद फरमाया इसलिए कि तुम एहसान फरामोशी करती हो और नाशुक्री करती हो। अर्ज़ किया अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह की नाफरमानी? फरमाया नहीं, अपने शौहर की नाशुक्री, शौहर की नाफरमानी। फिर सरकार ने फरमाया बाद औक़ात शौहर अपनी बीवी के साथ एक अरसे दराज तक अच्छा अमल करता है, लेकिन फिर उससे कोई ऐसा काम हो जाता है जो बीवी को नागवार गुजरता है, तो वो कहती है कि मैंने तुमसे कभी कोई भलाई नहीं देखी। मेरी बहनों, मैं शौहरों को बहुत डांटता हूँ कि अपनी अज़वाज का ख्याल रखें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हुज्जतुल वदा के खुतबों में औरतों का ख्याल रखा। फरमाया अल्लाह की बंदियाँ, अल्लाह ने तुम्हारे मातहत की हैं, ये कमज़ोर मखलूक तुम्हारे मातहत है, इनका ख्याल करो, इनको तकलीफ़ मत पहुँचाओ।
जिस तरह तुम्हारा हक़ है इनका भी हक़ है। इनके मामले में हमेशा अल्लाह से डरते रहो। तो ये मत समझिएगा कि मैं मर्दों की फेवर कर रहा हूँ, हम समझाते हैं, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो ज़बान की बड़ी तेज़ होती है और उनका जहन बड़ा तेज़ी से काम करता है, क्योंकि वो ड्रामे वगैरह देखती रहती हैं, उसमें जो बहुओं को छल फरेब आजकल सिखा रहे हैं, सास होती हैं पुराने जहन की और ये होती हैं फ्रेश जहन की, ये टैक्ट मारती हैं दबा के, ज़बरदस्त किस्म। अभी मुझे एक बताया मेरी वाइफ ने कि एक खातून थी जिन्हें दौरा पड़ रहा था, वो कहती मुझे दौरा पड़ता है, तो सोने के सारे सेट उनसे पूछा कहाँ गए, कहा कि मुझे दौरा पड़ा, मैं फ़लाँ तालाब के पास गई, वहाँ फेंक कर आ गई। एक आध जोड़ा भी खिड़की से बाहर फेंक दिया कम कीमत का ताकि हो जाइए। अच्छा भाई, और घर वाले परेशान, दौरे पड़ रहे हैं भाई। कुछ अरसे बाद वो लड़ाई झगड़ा से करके शौहर से अलहदा चली गई। 2 महीने गुजर गए, कोई दौरा नहीं है, सारे दौरे ख़त्म। इस घर में था आसेब जिसका नाम सास था। तो ये चक्कर होता है। अब ये ख़वातीन क्या करती हैं, डिस्टर्ब करना, शौहर से बदतमीज़ी, सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करना, सख्त लहजा करना, ये हराम और गुनाह कबीरा है, याद रखें। शौहर को बीवी का ख्याल करना चाहिए, हमारी बहनों को चाहिए अपने शौहर का ख्याल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं किसी मखलूक को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। इसलिए खुदारा ऐसा माहौल ना बनाए। और आखिरी बात, एक सास और बहुओं के बारे में गुजारिश कर देता हूँ, नंदे भी इसमें बीच में अपने आप को शामिल कर लें। बाद वक़्त बहू ये कह रही होती है कि मेरी सास को अल्लाह ताला उठा ले, न खाने देती है न पीने देती है, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, ये ना करो वो ना करो, इतनी पाबंदियाँ। ए अल्लाह, सास को उठा ले, और अगर सास नहीं तो नहीं, सास को उठा ले। लेकिन जब ये खुद सास बनती है तो क्या करती है, बिल्कुल यही काम कर रही होती है। अपनी बहू कहती है खबरदार मुझसे पूछे बगैर बाहर नहीं जाओगे, ये ना खाओ वो ना खाओ। अरे यार, ये क्या कर रही हैं आप। तो बस मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा। मैं ऐसी जो बच्चियाँ तशरीफ़ फरमाएं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप बहू हैं, आपकी सास की तरफ से कोई पाबंदी महसूस भी हो तो उस सोचिए जब आप सास बनेंगी ये पाबंदी अपने बहू के साथ आप कायम करेंगी या नहीं करेंगी। या तो बहू के हक़ में फिर इतने अच्छे बने ना, बेटा जो मर्जी खाओ, 2:30 बजे मेरे बेटे को भेजो बाहर, पिज़्ज़ा लेकर आएगा तुम्हारे लिए, सब कुछ करेगा। और जब आप वहाँ पर पाबंदी लगा रही हैं तो वो भी एक माँ है, वो भी ऐसी पाबंदी लगा सकती है। ऐसी सासों से मेरी गुजारिश है कि बहू का तो नातका बंद करके रखा होता है। अगर बेटा, अगर फ़र्ज़ कर ले बहू थक गई है, बेटा पाँव दबा रहा हो, अल्लाहु अकबर, अम्मी ने देख लिया तो गया ये गुलाम गुलमटे पाँव दबा रहा है कमबख्त, ये तो गुलाम बन गया। 2:30 बजे बच्चा चुपके से निकल रहा है, अंदर आया। माँओं का पता है आपको, इनकी हमारी 6 सेंसेस होती हैं, इनकी 12 सेंसेस होती हैं ना। बीवियों की तो 24 तक पहुंच जाती हैं। इनको बड़ा इल्हाम होता है। शौहर बेचारा मासूम सा भी हो तब भी कहते हैं तुम्हारे मोबाइल में किसी का मैसेज आया लड़की का ही होगा। अरे तुम्हें क्या पता लड़की का होगा, इनको इतने इल्हाम कसीर होते हैं। तो माँ जो होती है वो बेटे को कहती है तो गुलाम हो गया, इस पर जादू करवा दिया। लेकिन अगले दिन अगर बेटी आए और अम्मी कहे अम्मी मेरे शौहर इतने अच्छे हैं, मैं थक जाती हूँ ना, हाथ पाँव दबाते, मैं रात के 2:30 बजे कहूँ मुझे पिज़्ज़ा खाना है, उसी टाइम चुपके से जाके पिज़्ज़ा लेकर आते। तो सास क्या कहेगी, ए अल्लाह ऐसा दामाद सबको दे। बेटा तुम्हारा गुलाम हो गया, दामाद हीरो बन गया। क्यों, यहाँ बेटी है वहाँ किसी और की बेटी है। ये सासें भी गलत कर रही होती हैं कि अपनी बेटी के लिए कुछ और रवैया है, किसी की बेटी के लिए कुछ और रवैया है, उसे अपनी बेटी समझे। मैं अपनी बच्चियों की तरबियत करता हूँ, हमारी अकेडमी में पढ़ती हैं, उन्हें बड़े प्यार से समझाता हूँ कि सास और ससुर का तुम पर कोई हक नहीं है। ये मैंने अपनी ज़ौजा को कुछ ही दिन में बता दिया था। वो माशाल्लाह आलिम है, वो भी उस टाइम तो नहीं थी। मैंने कहा मेरे वालिदैन को तुम पर कोई हक नहीं है, लेकिन अगर तुम खिदमत करोगी, कहना मानोगे, अपना माँ बाप समझ कर, तो मेरा दिल खुश होगा। मैं दुआ दूंगा तुम्हें, और क्या दे सकता हूँ। तो मेरी बीवी ने बड़ी खिदमत की, मेरे वालिद की भी, वालिदा बड़ी दुआएं ली। तो हम बच्चियों की तरबियत करते हैं, बेटा अपना माँ बाप समझो, कोई बात नहीं, सास है ना डांट देती है कभी, उनका हक कोई नहीं है बरह रास्त, लेकिन माँ बाप समझो, दुआएं लो, इंशाल्लाह सुरखुरू रहोगे। लेकिन सासों को भी तो चाहिए उसको बेटी समझे ना। ये बहनें और सासें मिल जाती हैं, नंदे और सास दोनों मिल जाते हैं और कहते हैं कि ज़रा भी बहू से कुछ हो गया तो कहते हैं बेटे को आने दो, अभी करवाते हैं। तो जूते ना पड़वाने तो कोई ना बताना। अब वो बेटा, जैसे आदम का बेटा घर में दाखिल हुआ, अरे अम्मा क्या हो, इशारा कर दिया वहाँ पे। और वो बेटा भी बेचारा शरई अहकाम तो सीखे नहीं, इताअत रसूल ना सीखने का, ये करने का ये फ़ायदा ना नुकसान होता है, इल्म ना सीखने। वो जाता सीधा एक नाक के नीचे कान के साइड में, तूने मेरी माँ को रुला दिया। अरे सुनो तो सही भाई,
फिर बाद में पता चलता है वो तो अम्मी की चालाकियाँ थी सारी, और बहनें मिल गई थी साथ में, क्योंकि अम्मी ने धमकी दी थी कि कमबख्त तो अगर मेरी तायद में नहीं बोली तो तुम्हारी कान मरोड़ दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। झूठ बोल के बेटे को बहू के खिलाफ करके बेटी को बहू को पिटवा दिया आपने। अब मैदान माशर में आप इसका जवाब कैसे देंगे? अभी हदीस मैंने सुनाई, किसी को मारा, किसी को मरवाया, नेकियां निकाल के नाम माल। बस ये आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मेरी वालदा इंतकाल हो गई, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो हमारी वालदा बड़ी जलाली थी। तो जब भाई की शादी होने लगी तो वालदा ने कहा, मुझसे बड़ी फ्री थी अम्मी, जो है ना, बड़ा हमारा अदब एहतराम का रिश्ता भी था, लेकिन दिल की बात मुझसे करती थी। अम्मी ने कहा, अकमल तो सच सच बताएगा कि बात। मैंने कहा, अम्मी पूछे मैं कैसी सास बनूंगी? मैंने कहा, अम्मी सच बताऊं? कहा कि हाँ। मैंने कहा, बड़ी खतरनाक है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, नहीं अम्मी, मसला ये है, बस गुस्से को जब्त कीजिएगा वरना नुकसान हो। तो मेरी अम्मी मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट देती थी, इज़्ज़त देती थी। तो कभी अगर मैं समझाता, अम्मी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, तो एक्सेप्ट कर लिया करती थी फ़ौरन कि चलो ठीक है, ये बात, ये हमारा काम है ना। अगर वालदा है ठीक है, हमारी वालदा का अदब एहतराम अपने मकाम पर। लेकिन मैं सिर्फ एक आखिरी सोच दे के अपना बयान ख़त्म कर रहा हूँ कि अगर आप माँ की गलत चीज़ में तायद करेंगे, थोड़ी सी हमदर्दी तो हासिल हो जाएगी, लेकिन यही माँ मैदान माशर में जब खड़ी की जाएगी ना आपकी बीवी के सामने, और आपकी बीवी बेरहम तरीके से आपकी माँ की नेकियां निकाल कर जन्नत की तरफ जाएगी, फिर मैं आपसे पूछूंगा वो हमदर्दी कैसी रही आप? फिर आप तड़पेंगे वहाँ पर, फिर आपकी बीवी कहना नहीं मानेगी, वो कहेगी नहीं, मैं तो अभी नेकियों की ज़रूरत है, क्यों मुझ पर जुल्म किया था? तो हमारा इरादा ये होना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि मेरा अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वालदा मैदान माशर में किसी के सामने खड़ी हों, काँप रही हों, लरज रही हों, चेहरे का रंग फ़क हो, उनकी नेकियां उसके नाम-ए-माल में डाली जा रही हों, उसके गुनाह इनके नाम-ए-माल में डाले जा रहे हों, और फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं तसव्वुर पक्का करके मैं सोचता हूँ कि मेरी वालदा की चीखें, उस वक्त जो चिल्लाना होगा, जो बेबसी से मुड़ मुड़ कर देखना होगा, ये अपना बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। तो बस फिर तरीक़ा ये है कि प्यार मोहब्बत से दुनिया में समझा दें। ठीक है बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला जो कुछ हमने सुना उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुआफ़ कर दीजिएगा, लेकिन खुदारा इन लोगों के करीब आएँ, खुदारा करीब आएँ, दीन के करीब आएँ, इल्म के करीब आएँ। इंशाअल्लाह सुरख़ रहेंगे। इस वक्त हमारे मज़हब और मसलक को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मुदब्बिराना और मुफ़क्किराना अंदाज से वाज़ नसीहत फरमा रहे थे हज़रत उस्ताज़ुल उलमा ज़ीनतुल फ़ुक़हा फ़ख़्रुल फ़ुक़हा पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन में मुख्तलिफ़ जामियात और मुख्तलिफ़ इल्म दीन की तशहीर और इशाद के इदारे खिदमात दीनिया सर अंजाम दे रहे हैं। औरंगी टाउन के मरकज़ी जामा मस्जिद गौसुल आज़म, जिसके इमाम ख़तीब मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक मदनी ज़ीदा मजदूहू अभी यहाँ जलवा अफरोज़ थे, आप उनकी ज़ियारत भी कर रहे थे। मुफ्ती साहिब के बराबर में ही वो बैठे हुए थे। जामिया गौसुल आज़म अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहिब ने भाइयों के लिए और बहनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कायम कर दिया है। सुबह में जामा मस्जिद गौसुल आज़म से मुत्तसिल ही इस्लामी बहनों का जामिया है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 9 से लेकर 11:30 बजे तक दरस निज़ामी की क्लासेस हो रही हैं, और बहुत सी इस्लामी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन के नूर से मुनव्वर हो रही हैं। फिर जामिया गौसुल आज़म में रात में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों का भी दरस निज़ामी हो रहा है, जहाँ बहुत से तलबा बिहम्दिल्लाह कुरान और सुन्नत का नूर मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक मदनी ज़ीदा मजदूहू की सोबत में हाजिर होकर हासिल कर रहे हैं। तो आप में से भी अगर कोई दरस निज़ामी करना चाहे या मेरी कोई बहन दरस निज़ामी करना चाहे तो वो जामा मस्जिद गौसुल आज़म से ये सारी मालूमात लेकर जामिया में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जिसको जो सहूलत हो, आपके करीब अगर दावत इस्लामी की कोई जामिया है या किसी और आलिम सुन्नी की कोई जामिया है तो आप वहाँ एडमिशन लें और इल्म दीन हासिल करें, फिर इताअत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ आएँ।